तो हिले लो ओ तोरी लट। अरे जब ये हिलने दे तब ना। तब कनेठी खाए नहीं ये सुधरोगे। अरे माने कि नहीं ये सुधरोगे। अरे उठो उठो ना। अरे उठो, देखो सवेरा हो गया। अरे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। सस्पेंड हो जाएंगे। अरे सपना देखना छोड़िए और चट चट कर पट से तैयार हो जाइए। मेयर साहब जागने ही वाले हैं। ससुरा कहा हम कोतवाल को कनेठी दे रहे थे और तुम ससुरा एंडूकर मिलाकर सब मजाक चिपचा कर दिया। अरे किराना वाला अब तक सामान नहीं पहुंचाया, अब जरा उसको डंडा तो करके आइए। गोबर भाई। फिर गोबर बोला। अरे गोवर्धन कहो गोवर्धन, सुबह सुबह साला मूड खराब कर देता है, मोंगा कहेगा। सुबह सुबह साला मूड खराब कर देता है, मोंगा कहेगा। सोते हैं और ना हमको सोने देते हैं, और ऊपर से कहते हैं कि मेयर साहब जागने ही वाले हैं। क्या बात है इतना सवेरे सवेरे? मेयर साहब का अर्जेंट लेटर है। तो आओ कुछ हालचाल सुनाओ भाई। हाल तो दिखे रहे हो, पहले का साहब लोग भी जमकर खाता पीता था, और बाकी तरह मरा हमको भी खाने देता था, पर ई ससुरा तो सब अकेले ही चाप जाता है। ससुरा गिरा कट कहीं का। अच्छा अपना सुनाओ। सब जगह एक का हाल है। अच्छा लेटरवा जल्दी दे देना गोबर भाई। गोबर नहीं सारा उल्लू कोलाद मजाक उड़ाता है। अब हम भी झटपट तैयार हो जाए, सब लोग जागने ही वाले हैं। बोले मोरा जियरा डोले, कोई आ रहा है। हमारे प्यारे दरबार भैया, झूठ ना बोलना। दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तुम्हारी सौतेली बेटी बेबी। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम हो खचड़ी कहेगी, जतरा बिगाड़ के रख दी। मम्मी 1 मिनट के लिए मुझे भी दो ना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब न तब हमारा आईना लेकर बैठ जाती हो, हमको छिपा में मुंह देखकर मन बहलाने। बड़ी आई मुंह देखने वाली, तुम भी मेरी सैंडल लौटाओ, करो वापस। पकड़ो पकड़ो अपना चमड़ा का खड़ाओ। जरा सामने कपारे पे चढ़ती चली जा रही हो, आने दो इनको। लीजिए, पटक दीजिए हमारे माथा पर। पागल खाना बना दिया घर को। ये हर बात पे झगड़ा करती है जी। आप तो कुछ कहते नहीं है, छोड़ी साहबते जा रही है। मम्मी हर बात में आपको भड़काती है पापा। ब्याह के वक्त लोग कहता था दूसरी बीवी बन के जा रही हो, राज करोगी राज। यहाँ तो सौतेली बेटी का ही राज चलता है। हम तो घर के जमींदारी ने जमींदारी। जमींदारी नहीं माँ, जमादारी। हाँ हाँ वह जमादारी। क्या बोली? देखिए ये सब ठसकबाजी हमसे नहीं है सपरेगा। भगवान के लिए छोटा झाटी बंद कर दीजिए और हमको चैन से रहने दीजिए। पहले ही मिजाज डिस्टर्ब है। नहीं समझता है तो काहे किए थे ब्याह? गेट आउट। झूलन, गोबर सिंह, अब तुमका क्या हुआ? काहे टसुआ बहा रही है? आप कैसे क्या मतलब है? कितनी बार आपसे कहा है कि हमको माई कहने वाले बच्चा चाहिए, और आप है कि... अरे तो हम भी तो कितनी बार कहे हैं कि बेबी का अपनी बेटी समझा करो, लेकिन नहीं, तब तो का ओछा दिखाती है, उसे होड़ करती है। हाँ हाँ हम ही का दोष दे रहे हो, उनका कचो नहीं खाते हो। हम कह दे रहे हैं हमका माई कहने वाला बच्चा चाहिए बस। क्या है? आपने तो बुलाया था मुझे। अरे तो देख नहीं रहो कि हम प्राइवेट मैटर चल रहा है, हम बुलाए थे तो क्या हुआ? के लिए भाग गए थे। देख नहीं रहे हो प्राइवेट मैटर चल रहा है, भगो यहाँ से। क्या है? हुजूर वो प्राइवेट मैटर चल रहा था ना, तो हमने भगा दिया वो। तो अब भागता कि जाने कहां से पागल भर्ती कर लिया है। देखिए आज हमारा बहुत जरूरी मीटिंग है। हम मानते हैं कि हम तोरे ममता का अपमान किए हैं, हमका माफी दे दिया जाए। ममता ई का कह रहे हो?
ममता तो हमारी मौसी की बिटिया का नाम है। आप उसका अपमान कब किए रहो? क्या हुआ? हम वो वाली ममता की बात नहीं ना कर रहे हैं, हम वो वाली ममता की बात कर रहे हैं, बुझी? हाँ, सो तो किए हो। अच्छा देखो, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम जाओ, हम ये बात पर विचार करेंगे। जाओ। झूलन, गोबर सिंह, अब क्या है? वो प्राइवेट पता चला। सबका खबर भिजवाया रे? जी हुजूर। जी सरकार। जी सरकार। इस छक्कापन छोड़िए, कोई ससुरा आया कि नहीं? हमें मूर्ख था कितना पैर भी लगा लगा के सबका यहाँ पोस्टिंग कराए, काम के वक्त कोई नजर ही नहीं आता है। जी वो मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो स्कूल इंस्पेक्टर और सिविल सर्जन को लेते हुए पहुंचे। तब तो हो चुका, सिविल सर्जनों का दवाई बेचे से फुर्सत मिलेगा तब ना। साला 4 कप चाय बनाओ लाल पत्ती वाला। देखो जैसा सब आ जाए हमको खबर कर देना। जी सरकार। आइए आइए, चलिए चलते हैं। मेयर साहब का कॉल आया था, किसी अर्जेंट मीटिंग की बात कर रहे थे। पूरी पूरी बुला लिए, हम तो झाड़ू नहीं पीने अभी तक। ओहो, अरे क्या महाराज, जल्दी आइए भाई। अरे ठहरिए, कुछ लग गया है। छी 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 छी, दूरी बैठिएगा फिर। प्रातः बेला में किसी मनुष्य का ही हो सकता है। बचपन में कितना खेलते थे सब, आपने तो पुरानी यादें ही ताजा करा दी भाई। खाली है पोपो में लगे रहिए। बेटे के बारात में नहीं बुलवाए थे, इमरजेंसी मीटिंग कॉल किए थे, बुझे? अब बोकलोल के जैसा कोची ताक रहे हैं। ओहो, दरवाजा तो बंद कर दीजिए महाराज। गजब करते हैं आप भी। ये लटक दलाली छोड़िए और हमारी बात सुनिए। आज सुबह सुबह हमका बहुत मनहूस खबर मिला है। नेताजी गए क्या? चले गए? हो गया क्रिकेट मैच का कमाल। थैंक्स गॉड, हमारे यहाँ तो डिश टीवी आता है। अब 7 दिनों तक तानपुरा सुनिए। ये तानपुरा हम लोगों पर ही बचने वाला है। जी? जी, हमको बहुत कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि सेंटर से एक हाई फाई अफसर यहाँ के हालात का जांच पड़ताल करने आ रहा है। आए? ये कैसे हो गया? अरे सब विदेशी ताकतों की बैठकबाजी है। कौन सी विदेशी ताकत? हर नेता अफसर को पता है कि कौन सी विदेशी ताकत। एकदम जनता छाप है का महाराज। अच्छा समझ गया। ये हाई फाई अफसर का क्या मतलब हुआ? हाई फाई का मतलब होता है टेक्निकल, नहीं बुझे? मतलब वो अफसर आएगा भेष बदल कर। भेष बदल कर? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे जानते हैं, आज सवेरे शहर के वक्त एक सियारिन को पार्क में सिनेमा करते हुए देखा, एकदम बम्बईया स्टाइल में। हमको तो उसी समय अपशगुन का आभास हो गया था। तभी कहे श्रीमान कि कल ही से हमारा बायां अंग काय फड़क रहा है। वो ये देखिए, यहाँ आते हुए हमारा पैर भी कुछ गंदगी में पड़ गया था। एक मिनट में सब कुछ घटने लगा आप लोगों के साथ। खैर सुनिए, हम अपने दोस्त का लेटर पढ़ते हैं जिससे हमको ये मनहूस खबर मिला है। लिखता है प्यारे बंडमरू। बंडमरू? इसका मतलब गजेंद्र। मुख्य समाचार यह है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य के जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारों से लैस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा। एकदम चूतिया के जैसा हिंदी लिखता है, इनकी तरह साला मुंह टेढ़ा हो जाएगा। आगे लिखा है यह निरीक्षक बहुत ही चालाक है और भेष बदलने में माहिर, भयंकर भेदिया ही समझो। ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है। साधु, भिखारी, विद्यार्थी, यात्री, मरीज या पहलवान, कुछ भी। विश्वास नहीं करोगे, पिछली जगह तो इसने लौंडिया का रूप धारण कर रखा था। वहां का मेयर बेचारा उस पर अटेम्प्ट करके ऐसा फंसा कि पूछो मत। सर फंसने करेगा। सावधान रहना, नहीं तो धोखा खाओगे। परसों हम फिरौती वसूलने बनारस गया था, वहां मुन्नी बाई से मुलाकात हो गई। तुमको बहुत याद करती है। बाकी सब कॉन्फिडेंशियल बात है। गजब की बात है, भेष बदल कर चोरी से आएंगे, वो भी छोकरी के रूप में। मानो वो भीम हो, हम सब कीचक। ये तो सरासर गुंडाई है भाई। इस
छोटे शहर में जांच का क्या मतलब? अरे भाई जांच करानी है तो दिल्ली में कराइए, वहाँ कोई कम चोरी है का? 2G से लेके अगस्ता तक जिधर देखिए अरबों का घोटाला है। अरे पहले उसे संभालिए साहब, हम लोग ये छोटी मोटी बातें उछालने का कोई मतलब है? ये कोई जस्टिस है भला? जबरदस्ती एक बैकवर्ड स्टेट के पीछे पड़े इस प्रकार से मैं यही करने का उचित है। अब ये सब तो सब लोग मिलकर सोचिए भाई। जरा किडनी का इस्तेमाल कीजिए, किडनी का। अरे हमको तो लगता है कि इस इंक्वायरी के पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है। नहीं तो भला एक चोर दूसरे चोर पर इंस्पेक्शन करता है। मेरा मतलब ये था कि एक चोर दूसरे बेईमान पर तेरी की मतलब थोड़ा सोचिए आप लोग। हाँ, नेताजी भी हमसे चिढ़े हुए हैं, हमारी पॉपुलैरिटी से चलते हैं। वो भी गद दे दिए होंगे। याद है पिछली बार जब उनका रुपया सुतलवाए थे तो हम प्रचारण लगा दिए थे कि गठरी में 5 किलो कम है। अब वापस जाते जाते उनका वजन बढ़ गया तो इसमें हमारा दोष है भाई? नहीं बिल्कुल सर, शहर का लोग भी बहुत परीख गया है, किसी ने कंप्लेन किया हो। अरे हमको तो लगता है कि इसमें वो विरोधी पार्टी के मुछिंदर लाल कहाँ थे? अरे साला मुछिंद्रा, जब लड़कों किडनैप हो जाएगा ना तो आओगे नहीं आते हुए हमारे पास। खैर छोड़िए, उस सब बाद में सोचा जाएगा। देखिए आप लोग ठहरे सरकारी नौकर, इस इंस्पेक्शन से ज्यादा खतरा आप लोगों पर है। हम तो जनता के प्रतिनिधि न है, अपने जिम्मेवारी और अधिकार दोनों समझते हैं। हमका क्या डर होगा भाई? और फिर भी कर्तव्य पालन के दिशा में हमने कुछ योजना बनाई है। आप लोग फौरन अपना अपना विभाग सुधारिए, कागज पत्र दुरुस्त कर लीजिए। झूलन, ओ झूलन, अरे चाय है कि बीरबल की खिचड़ी रे? अरे हम मालकिन का सैंडल खोज रहे हैं। अरे सार गधा यहाँ पड़ा है, आकर ले जा। अदरक डाल चलाए हो? कड़ा के हुजूर एकदम। ये एक पैर का सैंडल यहाँ कैसे आया? दूसरी जगह ब्रेनवा बाद में लगाइएगा, पहले अपना सुन लीजिए। सबसे कंडम हालत आपा का है, 48 अफसर देख लिया ना तो सीधे नसबंदी कर देगा। नर्स, वार्ड बॉय, मरीज सबको एक लाइन से नहलवा कर साफ सुथरा कपड़ा पहनवा दीजिए। अस्पताल प्रांगण की सफाई करवाइए और जितना सुअर कुत्ता बिल्ली वार्ड में घूमता रहता है ना सबको पकड़वा कर शहर के बाहर छोड़वाइए। मेरा तो सुझाव था श्रीमान, क्यों ना हम उसे पशुओं का अस्पताल बताकर ही मुआयना करा दे। हमारी तरफ से तो आप निश्चिंत ही रहिए। देखिए ज्यादा बोलिए नहीं, पहले ध्यान से पूरा मैटर समझ लीजिए। अब से लेकर इंस्पेक्शन तक दवाई बेचना बंद, पानी वाला इंजेक्शन और चाक वाला टेबलेट सब फेंकवा दीजिए और अस्पताल का बही खाता हिसाब किताब सब कायदे से भरवा डालिए। बल्कि मेरा तो नम्र निवेदन था महोदय, क्यों ना डॉक्टरी झंझट से नहीं हटाकर बही खाता भरने काम में लगा दिया जाए। एक तो इनकी लिखावट को अधिकारी का बाप भी नहीं समझ पाएगा और दूसरे मरीजों के पेट में कैंची छूटने घटनाओं पर भी रोक लग जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। बस भी कीजिए। अरे एक दो बार हो क्या आप लोग तो लिमिटिंग टास्क करते जा रहे हैं। अरे छोटी मोटी मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, समझे आप? बौड़ा जैसा बात मत कीजिए, बैठ जाइए। फिर भी कम से कम सीरियस मरीजों को तो हटवा ही दीजिए वहां से, वरना आला अफसर समझ जाएगा कि दूसरा डॉक्टर को कुछ नहीं बुझाता है। अस्पताल पर एक्सपर्ट कमेंट देने के बजाय आप अपनी कचहरी की चिंता करें तो बेहतर रहेगा। एक कमरे में आपका सरबेटा नंबरिया लॉटरी का टिकट बेचता है और दूसरे कमरे में आपका चेला भैंस का खटाला चलाता है, कोई मतलब हुआ? पशुपालन घोटाला में खुद भी फंसिएगा और हम सबको मरवाइएगा। आखिर अदालत का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? इसमें कायदा वाली कौन सी बात है भाई? हाँ, और वैसे भी वो भैंस वाला इशू तो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम बोतल उतल तो हटवा दीजिए अपने कमरे से। और सुनिए, ऐसा कीजिए तो एक दिन उस कमरे को सार्वजनिक मूत्रालय की तरह इस्तेमाल करवाइए ताकि कचहरी की तरह गम के, ना कि कलाली की तरह। क्यों? हाँ, ये हो जाएगा। और दया करके वो जुए का अड्डा तो हटवा ही नहीं सकता बाबू। प्राइवेट खिलाए तो जुआ और गवर्नमेंट खिलाए तो लॉटरी। वाह, गवर्नमेंट जरा ऊपर की चीज होती है संकटा बाबू।
जुआ हो, शराब खाना हो या नाचघर, उसके लिए सब जायज है। देखिए भाई, लॉटरी वाला में प्रॉब्लम है, ससुराल का मामला है, वाइफ को कौन समझाएगा? अरे जांच अधिकारी को दूर से दिखा देंगे। भाई आप कह दीजिएगा कि स्टाम्प पेपर बिक रहा है। स्टाम्प पेपर बिक रहा है? भाई वाह, बहुत अच्छा। और सुनिए, जरा रंग ढंग भी सुधार लीजिए अपना, आजकल कुछ गहरा गोता मारने लगे हैं। आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। अरे कोई कानून का सिद्धांत नहीं है जो आपकी समझ से परे है, सीधी सी बात है। अपने भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाइए। आपका मतलब है मैं रिश्वत लेता हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अरे अगर किसी ने 2-1 बोतलें पहुंचा दी तो ये भ्रष्टाचार हो गया। गिफ्ट एक्सेप्ट करना तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कायदा है साहब। अंग्रेजों के करछुल, इसको भी भ्रष्टाचार कहा जाएगा, समझे आप? महापौर महोदय, हमारे हिसाब से तो भ्रष्टाचार उसको कहते हैं जब 2 कौड़ी के लोग जनता के प्रतिनिधि बनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और इस तरह के आलीशान बंगलों में रहने लगते हैं। सुनिए, इस समाजवादी भाषण झाड़ कर भी आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाइएगा संगीता बाबू। देखिए, मैं हर बात में आपकी चमचागिरी नहीं साबित सह सकता। अगर मेरे कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए तो ये मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, छोटी छोटी बातों से कृपया आवेश में ना आए और अपनी कार्य पद्धति पे विशेष ध्यान दें संगीता बाबू। ज्यादा सीख मत दीजिए, आपको अपना होश है कुछ? हमारा तो सब काम दुरुस्त है श्रीमान। घंटा दुरुस्त है, एक को शिक्षक नजर आता है। तुम इसमें हमारा क्या दोष है? कुछ तो आपके चुनाव प्रचार के दौरान झड़पों में घायल हो गए थे, कुछ फरार हैं, और जो विरोधी पार्टी से संबंध रखते थे उनको तो आपने जेल भिजवा रखा है श्रीमान। अच्छा बकबक मत कीजिए, उपाय सोचते हैं। तब तक कम से कम स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि इंस्पेक्शन तक विद्यालय में बम पिस्तौल लाना बंद करें, बाल बावड़ी वावड़ी कटवा कर सब दिखने का प्रयास करें और छत की मरम्मत करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके सामने ही ढह जाए। और स्कूल के शौचालय से लेकर सर्वा प्रिंसिपलवा के कमरे तक जो गंदा बात है या गंदे चित्र दीवार में बने हैं उस पर तुरंत पोछा चलवाइए। छी 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 छी, गंदी बातें, गंदे चित्र, ये हाल है इनके स्कूल का। अगर पोचारे के बाद भी पूरी तरह नहीं छप सके तो ऊपर से ज्योमेट्री के फिगर या अलजेब्रा के फार्मूला लिखा डालिए, आगे पटी की पटी रह जाएगी। चुप रहिए, ये भी तो कहा जा सकता है श्रीमान कि विद्यालय अवकाश पर है, यहाँ का यही कायदा है। और बिल्कुल, और ये भी कि स्कूल इंस्पेक्टर साहब शिमला में मिस जूली पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कैसा रहेगा? देखिए, जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं, कोई दूसरे घर पर पत्थर यही नहीं मारते। ज्यादा राजकुमार के डायलॉग मत मारिए। देखिए, इंस्पेक्शन वगैरह कोई भारी चीज नहीं, लेकिन भेष बदल कर मान लो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हो अचानक से दरवाजा खटखटाए और सरवा घुस कर बोले, अच्छा तो ये सब प्लानिंग चल रहा है यहाँ? बोलिए, जरा सोचिए। इसीलिए कहता हूं कि आपस में झगड़ा बंद कीजिए और 48 अफसर के आने से पहले सब कुछ सुधार लीजिए। जब के डरपोक है भाई आप लोग। अरे जरा देखिए तो मास्टर साहब कौन है? कौन? हाँ मैं पोस्टमास्टर बेरंगीला। आइए बेरंगीला। क्या बात है, तो घबरा काहे गए? पहले दरवाजा बंद कीजिए, बंद कीजिए दरवाजा। खबर मिल गया? जी सुबह सुबह चिलमची मियाँ से पता चला है। इजाज़त से आपका आइडिया क्या कहता है? निश्चित रूप से अमेरिका का हाथ है या फिर जनता ने लिखित रूप में कंप्लेन कर दिया है सर। हो सकता है, लेकिन हम दोनों से डरता नहीं हूं। सामाजिक न्याय का हमारा तरीका थोड़ा बहुत लटपट भले हो, लेकिन हमारी निष्ठा का ईश्वर साक्षी है। और तब है कि इतने बड़े अफसर के नाम से थोड़ा बहुत घबराहट होना तो भाई निश्चित बात है। अरे और घबराहट में अक्सर जुबान से सच बात ही स्लिप कर जाती है महोदय। कम से कम अपना जुबान से लिप मत होने दीजिएगा। पोस्टमास्टर साहब, हम सबके हक में जरूरी है कि शहर से बाहर जाने वाला हर लेटर आप खोल कर देखें। अगर उसमें हम लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन हो तो तुरंत अग्निदेव के हवाले करें। कौन भारी बात है, कितना भी मनी ऑर्डर
हमारी टेबल के आगे बढ़ता ही नहीं, फिर लेटर खोल कर पढ़ना वो हमारी पुरानी आदत रही है साहब। कोई ऐसी चिट्ठी तो नहीं देखे जिसमें इस खतरे का जिक्र हो? ध्यान तो नहीं आता मेयर साहब, लेकिन एक चिट्ठी रखी है आपके विरोधी पार्टी मुछिंदर लाल की, बनारस की कोई मुन्नी बाई के नाम से। का नमकीन चिट्ठी है, आए हाय हाय, पढ़ना चाहेंगे? मुन्नी बाई और मुछिंदर लाल, मुन्नी बाई, साला मुछिंदर हरामजादा, जरा इंस्पेक्शन निपट जाए तो तुम दोनों को देख लेंगे। मुन्नी भाई, ओफो, ये कोई वक्त था चिट्ठी दिखाने का? आपने श्रीमान जी को विचलित करके उचित नहीं किया महोदय। ज्यादा पॉलिटिक्स मत कीजिए, ठीक नहीं होगा। राधे 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 राधे। अरे आपकी नहीं ओछी हरकतों से क्या धारणा बनेगी चार्ज दिखाने की? विचार कीजिए, वे सचमुच यहाँ आ गए अगर तो। अगर मगर कुछ नहीं, आ गया समझिए। आप लोग बैठकर यहाँ भक करते रहिएगा, पता भी नहीं चलेगा कब पर्दा हिला और जानकारी अंदर। जरा देख के खोलिएगा मास्टर साहब, ध्यान से। कदापि नहीं, इस बार सिविल सर्जन साहब की बारी है। बोलिए डॉक्टर साहब। पीट पीट के दरवाजे तोड़ डालिए। इडियट, आखिर आप लोग का प्रॉब्लम क्या है? बड़ी बुरी खबर है मेयर साहब, अब भगवान के लिए समय बर्बाद मत कीजिए। क्या हुआ? अब ना ही पूछे तो बेहतर होगा मियां। अरे हुआ क्या? अरे पूछिए क्या नहीं हुआ? अब बच्चा ही क्या बताने को, इसी बात में बस एक शेर अर्ज है जो सही है। अरे मुंह से कुछ फूटेगा भी या बस देखते रहिएगा? सुनिए, अरे हमसे सुनिए, सवेरे कुछ ऐसी घटना घटी कि हमें ऐसे ही घर से निकलना पड़ा, और फिर कुछ घटनाओं के बाद हम दोनों कहीं पर पहुंचे। क्या गोल गोल जलेबियां छान रहे हैं? मैं सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हम आपको लेकर सीधे 5 स्टार होटल पहुंचे? देखिए, हम जब भी बोलना शुरू करते हैं आप भक्त बीच में कूद जाते हैं। लेकिन आपके बताने का तरीका ना बिल्कुल बचकाना है, मैं समझ लीजिए। लेकिन आप भूल जाते हैं मियां कि जब सेठ दमड़ी लाल की जवान बीवी अपने ड्राइवर के साथ भागी थी तो सबसे पहले मत कीजिए, तमाशा बना रखे। शुक्रिया मियां साहब, शुक्रिया। तो साहिबा मैं शुरू से सुनाता हूँ। अहले सुबह 48 अफसर की खतरनाक खबर सुन के सबसे पहले मैंने पोस्ट मास्टर साहब, जनाब ठीक है ना, इनको खबरदार किया। देखिए मैं टोकिएगा नहीं। हाँ खैर, वहां से सीधे कोतवाल साहब को बताने गया, लेकिन वो जो किसी मामले से निपट के आए, हाय हाय सो रहे थे, वहां से लौट ही रहा था कि देखा कि दूर से भिकमंगा हमको रुकने का इशारा कर रहा था। बड़ी नाजुक हालत थी जनाब। बहरहाल हम रुक गए। अरे पास पहुंचे तो देखा कि पंडित लोटा। हमने कहा भाई लोटा ये का हाल बना के रखा? तो बड़े शर्माते हुए इन्होंने खुलासा किया कि सुबह सुबह बीवी से हाथापाई हो गई तो जनाब पिट पिटा कर हमारी एक पिटाई पे तो बहुत झूम रहा है, और आप जो 4-4 से पिटते हैं सो याद नहीं है। देखिए मियां टोकेंगे हम तो पागल ही हो जाएंगे। कीजिए मियां साहब, अब तो ये भी टोकने लगे। भूमिका बात है तो नरकिए टीम देंगे। गजब करते जनाब, जरा दम तो ले ले। बहरहाल लोटा प्रसाद घरेलू हादसे का शिकार होने के बाद भूखे प्यासे घर से निकल पड़े थे। सो इनकी हालत में तरस खा के हम इनको सीधे 5 स्टार होटल लिए पहुंचे। हमने खाना शुरू किया ही था कि देखा कि एक लंबा चौड़ा नौजवान, जींस की पतलून और काला चश्मा। देखिए मियां लगातार टोकरे हाथ से गुजर रहे हैं, बता देना वहाँ। खैर एक लंबा चौड़ा नौजवान बड़ी गौर से देख रहा था, जैसे कि कोई बहुत गहरी बात और सोच रहा हो। हम तो भाई ये देख के हम तो भाई लोटा से बोलने लगता है, लोटा यही है। हम लोग दौड़े दौड़े मंजिल साहब के पास पहुंचे। मैनेजर क्या बोला? अरे बोला कि दिल्ली से आया है, 2 हफ्ते से रह रहा है, ना तो रहने के पैसे देता ना खाने के, सब कुछ उधार खाते में। यार साहब ये बात हम तो उछल पड़े। हमने कहा भाई लोटा मिल गया मिल गया मिल गया। भेद बदल कर किस भेद बदल बात कर रहे हो? कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, एकदम कमाल करते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं। अरे दिल्ली से आया जांच अधिकारी पड़ताली अफसर, और कौन? नहीं वो नहीं हो सकता। वो कहाँ से होगा साहब? वही है हुजूर, जरा बात की नब्ज पकड़िए। होटल में मुफ्त खोरी, ऊपर से सीना चोरी। यही खसूसियत बड़े अफसरों को थी जनाब। उसने जिस पहली निगाह से हमको देखा, ओह वल्लाह वल्लाह वल्लाह, भूखे शेर सी नजर थी जनाब।
यूं कहिए हमारा तो थोड़ा सा पजामा भी गीला हो गया था। फिर लोग ज्यादा हटिए मत, वो पजामा आपका नहीं था मियाँ, वो मेरा था मेरा। अच्छा मियाँ आपका ही था, कहीं उतार के दे दूं आपको। अरे अगर वही हुआ तो भगवान मालिक है। कमरा नंबर भी पता किए थे? 10 नंबर हुजूर, नीचे दाएं से बाएं। जिसमें पिछले साल वो सब धराई थी। अरे चुपचाप रहिए, कब से आया हुआ है? 2 सप्ताह हुजूर। तो बहुत लापरवाही से काम हुआ है। संभवतः इसी काल में आपने ट्रेजरी से 50,000 निकालकर स्टेट बैंक की प्रतिभूतियां मतलब शेयर खरीदे। अरे कोई खुशी से नहीं खरीदे थे, फैमिली का दबाव था। हाँ, काफी गुदगुदा दबाव रहा होगा। देखिए ज्यादा भचर भचर मत कीजिए। इसी दौरान हलवाई संघ वाले विलायती टी-शर्ट दे गए थे। सत्रों को इसी समय देना था। कौन सा सर? अरे वही जिसमें आप लोग चावा पी रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खाने को उठा के गौशाला में छुपा देते हैं। हमारे ख्याल से हम लोग को गुलदस्ते वगैरह लेकर अफसर जी के कमरे चलना चाहिए। नहीं, हम अकेले जाएंगे। आप लोग ध्रुवा जैसा उल्टा सीधा बात कर दीजिएगा, सारा मैटर निपट जाएगा। नाम भी पता किए थे, कौन जानता है? लिखता तो कुमार है। अरे कुमार से क्या निकलेगा? कुमार तो ब्राह्मण, लाल, राजपूत, कोरी, बावन, चमार, सियार सब लिखता है। अरे नहीं भाई, देखने से तो हुजूर की रात का ही लगा। ठीक है ठीक है। देखिए आप लोग सब लोग यहाँ फिट फाट कीजिए, हम जुगाड़ लगाकर हाकिम से मिलने का प्रयास करते हैं। एक आदमी चले हमारे साथ। गोबर सिंह जी हुजूर। सुनिए, एक कंप्लेंट उठा के गौशाला में छुपवा दीजिए और ड्राइवर से बोलिए कि गाड़ी निकाले। गाड़ी तो मेन था और बीबी जी ब्यूटी पार्लर लेके चली गई है। बात खोल ले अपना, पूरा घर बबड़ा गया है। अच्छा ऐसा कीजिए, जल्दी से एक रिक्शा का इंतजाम कीजिए। लाता हूँ। सर हो गया सवेरा। क्या किया जाए सर? रात भर एक ठो केस निपटा रहे थे ना। जांच अधिकारी आ गए, कुछ खबर है? आ गए, पहुंच भी गए। हाँ पहुंच गए, और आपको हवा तक नहीं। अपने खुफिया विभाग को बुलाकर गाली दीजिए, खाली माल खाता खाता मुटा रहा है सब। अब क्या किया जाए सर? ये तो भारी प्रॉब्लम हो गया। अब सुनिए, जल्दी से ऐसा कीजिए, शहर भर में बढ़िया बढ़िया सिपाही छाट कर लगवा दीजिए जी। और ध्यान रहे तो ना हो जी। डिपार्टमेंट में न मिले तो होमगार्ड से ले लीजिएगा जी। और सुनिए, ट्रेजरी में 50,000 घट गया, आ जाए व्यापारी लोगों से वसूल लीजिए। बस 2 घंटा काफी है सर। अब जाइए और बाहर से सफाई अधिकारी को भेज दीजिए जी। और सुनिए, आपके पैंट का बटन टूटा हुआ, उसको ठीक करवाइए। अब जाइए। जी सर। आप सफाई अधिकारी हैं जी। अरे अपने भी सफाई का ख्याल करा करिए, कभी कभी प्रयास करके नहा लिया कीजिए। स्टेशन रोज जैसा गमक रहे हैं। रोज नहाते हैं ना सर, लेकिन वो कहा है कि हमारे मोहल्ले में नहाने का पानी और सीवर का मैला दोनों एक ही पाइप से आता रहता है सर। एक ही पाइप से? अर्थात खर्चे आधे। ये तो चमत्कार है। विज्ञान ने कितना दूर तक तरक्की कर लिया श्रीमान। अरे इसमें चमत्कार होने कौन सी बात है? अरे हमारे देश के तमाम शहरों में ऐसा प्रयोग वर्षों से बखूबी अपनाया जा रहा है। अच्छा विज्ञान पर बाद में बतियाइएगा, समय कम है। पूरी बात सुन लीजिए। शहर भर का जितना कूड़ा करकट है सबको उठवा कर किसी ऊंची दीवार के पीछे, जैसे नाट्य कला मंदिर के अहाते में या महाबोधि टेम्पल की तरफ फेंकवा दीजिए। और सभी मुलाजिमों को ताकीद करवा दीजिए कि हाकिम जैसे ही सबका हालचाल पूछेगा, सब लोग खट से बोलेगा कि मेयर साहब के कृपा से सब आनंद में है। बाद में ऐसे लोगों को इनाम दिया जाएगा। जी सर। अब जाइए। ओह, करेजा में धक हो रहा है। यहाँ भी भूख हो रही भाई। हमारा पेट भी कुड़ुड़ कर रहा है। हमारा सब कुछ हो गया। अब यहीं पर खड़े खड़े गंदगी फैलाइएगा कि जाइएगा? चलिए जाइए, अपने अपने काम में लगिए। लोटा प्रसाद जी आप चलिए अपने साथ। आइए चलिए। अरे हुजूर, हमें भी उधर ही जाना था, क्यों ना हम भी आपके साथ चलते? एक रिक्शा में क्या आदमी हटेगा? रिक्शा हाँकने वाले के साथ एडजस्ट कर लेंगे हुजूर। अपने दिमाग का पेट कसवाइए, पागल कहीं का। चलिए लोटा प्रसाद। चलिए हुजूर चलिए। देखा, बड़ा सेकुलर बना फिरता है, फिरका परस्त कहीं का। पेज कसवाइए। अरे चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया,
अरे उड़ उड़ बैठी बनवलिया तो कनिया, उड़ उड़ बैठी। इतना नीक का प्लेट और वाह गोबर वाह, गोबर नहीं गोबर नहीं। 20 दिन हो गए दिल्ली छोड़े, क्या लाइफ है। अरे कहीं वेश बदल कर रहिए, कहीं नाम छुपाते चलिए। दिल्ली तार भी नहीं कर सकता, सारा भेद खुल जाएगा। एक छोटी सी भूल और इतनी बड़ी सजा। अपने बिठा लीजिएगा। अमा दोस्त, अमा एक बीड़ी पिला यार। और सुनो, फटाफट खाना भिजवाओ। खाना तो आपका संभव नहीं है। क्या बकते हो? बकना अपना मत बोलिए। मैनेजर साहब ने ऑर्डर पास किया है, या तो नकदी निकालिए नहीं तो आपके खाने पे कर्फ्यू रहेगा। आखिर क्या समझता है मुझे? जो आप हैं मुफ्तखोर। अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि गज्जू बाबू से आपकी शिकायत करेंगे। गज्जू बाबू? ये किस जानवर का नाम है भाई? जानवर नहीं साहब, गज्जू बाबू यहाँ के मेयर साहब हैं। बहुत खतरनाक आदमी है जी। अच्छा, भाषण बंद करो। अम्मा पेट में चूहे कूद रहे हैं यार, जाओ एक बार ट्राई तो करो। ए साहब, हम मैनेजर साहब का यहाँ बुला लाते, खुद ही बतिया लीजिएगा। देखो, मैं उस बदजुबान के मुंह भी नहीं लगना चाहता। अब तुम जाते हो या फिर मैं अपना नया रंग दिखाऊं? रंग दिखाइएगा तो दिखाइए ना साहब। अरे यार तुम तो, ये लो, अब फटाफट जाओ खाना भिजवाओ। होटल 5 स्टार नाम से धोखा खा के, पर किया भी क्या जाए। जेब में तो बस यही 5 का नोट बचा है। अजी सत्यानाश हो 56 छुरी का। ठगों की रानी थी साहब, ठगों की रानी। कहाँ मर गया कमबख्त। अरे थैंक यू दोस्त। मैनेजर साहब तो खड़े से उखड़ गए, ये हम अपने हिस्से का ला रहे हैं। एक बात है, आदमी काम के हो, टिप विप तो अच्छी कमाते होगे? हाँ, कोई कस्टमर भारी लिच्चड़ होता है, सिर्फ 5 रुपया देता है साहब। मजाक भी कर लेते हो, बहुत सुंदर है। ये क्या, ये दाल रोटी, ये परवल की सब्जी, ये जानवरों का खाना मुझे खिलाओगे? ए साहब, हमारे खाने का ऐसा इंसल्ट करेंगे तो उठा ले जाएंगे। अरे मेरा कहने का मतलब है वो बाकी चीजें भी तो लाओ। वो रोगन जोश, वो मलाई कोफ्ता, वो बिरयानी। वो सब यहाँ नहीं मिलता। अरे मिलता कैसे नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, डाइनिंग हॉल में 2 जोकर जैसे आदमी तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें हड़प रहे थे। जोकर? जरा धीरे बोलिए साहब, वो दोनों गज्जू बाबू के बहुत खास हैं। और अगर गज्जू बाबू को पता चल गया ना, तो उनके पास जितना फार्मूला है उनमें से एक तो आप इस्तेमाल कर दिए तो आपकी तो ज्यादा बोल रहे हो। अब इस सड़िया खाने पर और कितना धमकाओगे? नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। अरे यार समझने की कोशिश करो। भाई मेरा कहने का मतलब है, कम से कम एक आइसक्रीम ही लेते हो। देखना पड़ेगा। अब उसमें देखना क्या है? अरे भाई लपक कर जाओ, चुरा कर एक आइसक्रीम ले आओ। वो आइसक्रीम पिघल गया हुजूर, पिघल गया। क्या मतलब? नीचे गज्जू बाबू कमरे नंबर 10 का रास्ता पूछ रहे थे। कमरा नंबर 10 का? यानी मेरे कमरे का? अरे कहीं तुमने आइसक्रीम के बारे में तो नहीं बता दिया? देख तो लीन था हुजूर, लेकिन अभी आइसक्रीम को थमा दिए और खा के डंडी भिजवाई ने। अरे लगता है उस मैनेजर का बच्चे ने शिकायत कर रही थी। सोचता होगा मेयर से जान पहचान है तो हमको जेल भिजवा देगा। अरे हम भी ऐसा रूप दिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। साले तुम एक टुटपुंजिया शहर के मेयर क्या बन गए? ज्यादा इतराओ मत। अबे हम भी दिल्ली से हैं, दिल्ली से। पीएम सीएम तक पहुंचे हमारी, तुम्हें तो साले 1 मिनट में। गज्जू बाबू मेयर साहब, गज्जू बाबू। अबे क्या गज्जू बाबू मेयर साहब? तुम्हारे मेयर की ऐसी सॉरी सर, क्षमा किया जाए, बिना परमिशन अंदर आ गए। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी सर, सही कहे, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी तेरी की गुड आफ्टरनून भी कहना भूल गए थे। प्रैक्टिस वाला नहीं है सर, क्षमा किया जाए।
ये चक्कर क्या है? ऐसा है, महापौर होने के नाते हम तो स्वयं ही नगर का डेली राउंड लगाते हैं ताकि किसी को शिकायत पर आने के चांस ही न मिले, शरीफ लोगों को कोई तंग न करे। देखिए, मैं तो मान ही रहा हूँ कि कुछ कसूर मेरा भी है, मैं होटल के बर्तन मांज के पैसे चुका दूंगा, लेकिन जनाब इनका स्टैंडर्ड भी तो देखिए। अब बताइए, ये खाना है जानवरों का चारा? चारा? बाप का तो चारा घोटाला मामला कोई हाथ नहीं है सरकार। देखिए, होटल वालों को तरफदारी मत कीजिए। अरे जनाब, ये तो आइसक्रीम तक चुराने में मजबूर कर देते हैं, और ऊपर से मैनेजर 10 तरह की धमकियां देता है। देखिए, मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं। पता है सर, सब पता है, लेकिन विश्वास कीजिए सर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। एक प्रार्थना है सर, आप चले हमारे साथ। मैं और आपके साथ चलूं? कैसी मीठी मीठी बातों में फंसा कर ले जाना चाहता है? कहाँ? जरा मैं भी तो सुनूं। देखिए, इतनी शराफत की एक्टिंग की जरूरत नहीं है, जो भी कहना साफ साफ कहिए। सॉरी सर, आप तो बुरा मान गए, जरूर दुश्मनों ने कान भर दिए हैं। कोई राइट नहीं है आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या समझते हैं आप? मैं चीख पुकार कर भीड़ जुटा लूंगा, दिल्ली तक रिपोर्ट करूंगा। मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। सब देख चुके हैं। रिपोर्ट मत कीजिएगा सरकार, न तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल हमका प्रेरणा कुछ कम ना है ना, कभी कभी घूस लेने की गलती हो जाती है, क्षमा किया जाए। कहा घूस? तो आप समझा आपका ड्रामा। लीजिए, बस इतना ही है मेरे पास, ज्यादा मुंह मत खोलिएगा। सर, आपको तो सब पता चल चुका है। हे भगवान, अब क्या करें, लेकिन विश्वास कीजिए सर, हम घूस हमेशा 10-5 रुपए तक का ही लिए हैं। मतलब खाली एक बार PCR, सॉरी BCP और एक तो टीवी, वो भी 14 इंच वाला। बाकी ट्रेजरी का मैटर या हलवाई संघ वाली जो बात सुने हैं, सब बिल्कुल गलत है सर, सब दुश्मनों की चाल है। जो भी हो, पर आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब रहा होटल का बिल तो मैं चुका दूंगा, पर अभी जेब में पैसे नहीं है। मैं जरा अंदर सो के आता हूँ। बाप रे बाप, एक नंबर का घाघ है। बेटे, क्या तो जेबें खाली है। अच्छा मौका है हुजूर, थोड़ा चारा डालकर देखिए, हिंट दीजिए ना। ठीक कहते हैं, उसे देखने में तो अपनी जात लिखा है ना, क्या कहते हैं? ठीक है सर। देखिए, रुपए पैसे का प्रॉब्लम हो तो चिंता मत कीजिएगा, मतलब हम तो हैं ही सेवा में। मेरा मतलब है कि एक बार मौका तो दीजिए हुजूर। जी, मैं भला क्या मौका दूं? खूब समझता हूँ, कई पिक्चरों में देखा है। आप जरूर खुफिया विभाग से होंगे, क्यों? कौन? मैं? जी हाँ, आप। और जरा सा मैंने कह दिया, कुछ रुपए दिलाइए ना, बस पलक झपकते आपकी मीठी अदा बदल जाएगी। क्या बात कहते हैं सर, इसमें दिलवाने की क्या बात है? ये लीजिए सर, 2000। कब बड़े को तो ले जाइएगा मत, बेझिझक कर दीजिएगा। लीजिए। ले लूं? रख लीजिए, रख लीजिए। कमाल है, कमाल है भैया। मैं क्या समझा था और आप क्या निकले। मैं तो ये सोच रहा था कि होटल का बिल कैसे चुकाया जाएगा। होटल का बिल का तो खर्चा निकल आया। होटल का बिल कैसे चुकाया जाएगा? घूस मांगने का अच्छा तरीका निकाला है। फंस गया हुजूर, शेर जाल में फंस गया। ठीक कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग को ऐसा पोज देना चाहिए जैसे हम इसका नहीं न जानते हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। ठहरिए, घुमा फिरा कर बात जरूर किया जाए, तब इसका था लगेगा। ठहरिए। और घर कहाँ पड़ेगा महोदय? और घर कहाँ पड़ेगा महोदय? बाप दादा का नाम भी पूछ लीजिए। एकदम देहाती के जैसा बात करते हैं, चुपचाप रहिए। जी, वो क्या है कि हम हैं तो यहीं के, पर बाप दादा दिल्ली में बस गए। वाह, तब तो क्या बात है सर। ऐसा है महोदय, हम वो ऑपरेशन कीचक वाले मेहरवा की तरह पतित तो है नहीं। ये सब हमारे मेहनत और ब्रह्मचर्य का नतीजा है कि आप जैसे पहुंचे हुए आदमी से परिचय हो गया। ऑपरेशन कीचक? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन हम सब समझ गए सर, गोपनीय बातों पर चर्चा नहीं न करनी चाहिए। माफ किया जाए। और सर, कहाँ कहाँ घूमने का इरादा है? अजी घूमना कैसा, हमारा तो जॉब ही ऐसा है, आज यहाँ कल वहाँ, और ऊपर से कोर्ट कचहरी की चिंता। ये देखिए, क्या बोले थे हम?
कुछ कहा आपने? क्या खूब कहा आपने। चिंता चिंता। अब हमको ही देख लीजिए, हम तो नेता ना है, हमारे चिंता के खाने पीने तक का होश नहीं रहता। लेकिन बड़ाई तो दूर दूर, उल्टे हुजूर से लोग हमारी शिकायत करते हैं। कमरे में तो बहुत गंदगी है, लगता है कि कमरों में पानी भी नहीं आता है। जी साहब, बहुत खराब हालत है। यहाँ तो हवा और लाइट का भी प्रॉब्लम लगता है। जी कितनी बार उस मैनेजर से कहा, पर वो तो मिसबिहेव करता है साहब। ठीक है, हम आज होकर छौड़ी को उठवा लेते हैं। हमारा मतलब है सर, आज हम उसको दुरुस्त करवाते हैं। और सर, जांच पड़ताल कब करना चाहेंगे? जांच पड़ताल? कैसी जांच पड़ताल? क्यों मजाक करते हैं सर? बल्कि हम तो कहते हैं आप खामखा परेशान हो रहे सर। हम लोग तो खुद सब कुछ दिखाने को तैयार हैं। अब आखिर दोनों पक्षों की बात जान लेने के बाद ही तो कुछ फैसला कर पाइएगा हुजूर। अरे भाई, बड़ा मस्त आदमी है आप। और वैसे जज बनने में तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है। सर, तो फिर ऐसा करते हैं सर कि एक प्रार्थना है आपसे। आप नहीं रहने दीजिए। अरे आप एक बार कह के तो देखिए। नहीं सर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हमको तो ये बात सोचना भी नहीं चाहिए। अरे भाई, आप कह दीजिए। नहीं सर, देखिए, हमारी कोठी में एक बड़ा सा एयर कंडीशन कमरा विद अटैच बाथरूम, टाइल्स भी लगा है सर। हुजूर, और ठंडा गर्म पानी वाली मशीन भी लगी है। अच्छा, क्या रहिए, उसको गाजर कहते हैं, गाजर है। तो सर, नहीं, इस अपराध के लिए क्षमा किया जाए सर। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ आपके घर चलूं? देखिए सर, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मन में विचार आया था सो स्लिप कर गया। सिंपल आदमी है ना। भला मुझे क्या एतराज होगा, लेकिन मैं फुल्ली नॉन वेजिटेरियन हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अतिथि देवो भव। देखिए सर, इसको बटरिंग मत समझिएगा, लेकिन आप जैसा बड़ा अतिथि हो तो सोने में सुहागा ही हुआ ना सर। तो बाय द वे, किस ब्रांड की पीते हैं आप लोग? सर, यह रहा आपका आज तक का बिल। इन सज्जन के बारे में हम आपको बताने ही वाले थे हुजूर। इनके पिछाड़ी में ना पेट्रोल वाला फार्मूला इनको दुरुस्त कर सकता है। अरे कमीना, साहब के आगे हमारा इंप्रेशन बिगाड़ता है ले। अरे चिंता कर देंगे। क्या कर रहे हैं सरकार? चल माफी मांग, चल माफी मांग। माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं, बाहर छूके अतिथि से बिल मांगता है, बदतमीज है। पूरे शहर का नाक कटवा दिया, लालची कहीं का। चल भाग यहाँ से। बिल्कुल ठीक किया आपने, जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में। अरे सर, ये तो हर देशभक्त का कर्तव्य होता है। और सर, तो कहाँ पर चलिए? हाँ चलते हैं। ये बताइए कि फिर कहाँ चलना है? नहीं, पहले ये बताइए कि पूरे शहर के जात घूमना चाहेंगे या कहीं और चलना चाहेंगे? चलते हैं जहाँ आप ले चले। तो सर, सबसे पहले हम अस्पताल चलते हैं, और फिर वहां पर भोजन भी कर लेंगे। भोजन और अस्पताल में? सिविल सर्जन के घर में हुजूर। अरे लेकिन मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। तो आप किसी खास कारणों से आपको एतराज है तो डिनर कहीं और। अरे भला मुझे क्या एतराज होगा, आई एम फुल्ली एट योर डिस्पोजल नाउ। ठीक है सर, ओके, फिर चलिए। तो मैं फटाफट पैकिंग तो कर लूं। जी जाइए। सुनिए, अब आप यहाँ से देर लाइए, जल्दी से नीचे जाकर फोन करके एक गाड़ी मंगवाइए और जाकर सिविल सर्जन को आगाह कीजिए। उनके बारे में इनको डाउट है, किसी तरह इंस्पेक्टर निपटा ले बस। और सुनिए, इधर ठीक, वाइफ को दे दीजिएगा। चलिए। किसकी वाइफ? अरे बुढ़बा, हमारी वाइफ और किसकी वाइफ? और सुनिए, उनसे कहिएगा साहब के स्वागत के लिए ठीक से तैयार रहे, लाली लिपस्टिक लगा के। उधर से जी हुजूर।
ये अचानक आपकी सूरत कैसे बदल गई? सूरत तो हुजूर ने बदल रखी है। हमको कह रहे अरे बंदा तो आपके दीदार पाया था इस नाजीज को चिलम। चुपचाप भैया, चला जाए सर। हाँ हाँ चलिए। मुँह लटक गया ना होटल जैसा, जरा सा भी सबर नहीं है। लौटा चाहिए लोटा नहीं चिलमची हो जो चिलमची। सामान उठाइए। बाल काटने वाली पतर की छोड़ी को देखी? संकटा प्रसाद के जनाना से जान पहचान में मनमन होती चली जा रही है। अब क्या कर दिया उसने मम्मी? आज हमको खूब झुककर प्रणाम नहीं की थी, देखी नहीं थी। ओफो, अब क्या जापानी स्टाइल में झुकती या कहो कि साष्टांग पसर ही जाती? तुम भी हद करती हो मम्मी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। छोटा बात? यही छोटा छोटा बात एक दिन कलेजे का टीवी बन जाएगा। ये राजनीति है मूर्ख, तुम नहीं पूछोगी। साहब ये चिट्ठी भिजवाए थे मालकिनी, वो लोटा प्रसाद है ना, वो पकड़ा गए। ठीक है। बेबी ये पढ़ दो तनी। क्यों? मैं तो मूर्ख हूं ना, खुद ही पढ़ लो। बहस मत करो, यही तरीका है माई से बतियाने का। बेटा ये पढ़ दो बेटा, पढ़ दो ना। प्यारी इमरती, दिल्ली वाले अफसर आ गए हैं। देखने में तो नौजवान ही है, अरे सलमान जैसा होगा। लटपट मत बोलो बेबी। पर भयंकर रौब-दाब और बहुत गंभीर। सच्ची? और क्या लिखा है? जरा जल्दी जल्दी पढ़ना। लिखा है, भगवान की कृपा से मामला पट गया, अफसर को ठहराने का बढ़िया इंतजाम कर देना। हम लोग सिविल सर्जन के यहाँ खाकर ही आएंगे, फिर भी पूरी तैयारी रखना। तुम्हारा बेबी का पापा। मेयर हो गए मेयर, लेकिन माथा में तो गोबर भरा हुआ है। इतना बड़ा अफसर से लगे सबको मिलवाने, बाद में कोई वैल्यू देगा इनको? पापा ले गए हैं तो सोच समझ कर ही ले गए होंगे। अपना समझदारी अपने पास रखो। झुलना, अरे झुलना। जी झुलना, देखो तनी कमरवा को टीप टाप कर दो, और यहाँ का साफ सफाई भी तनी जल्दी करना। फिर से आपके भैया जी पधार रहे हैं का मालकिनी? अरे पिछले टाइम तो हमारा जुतवाई पार कर दिए थे। क्या बोला? कुछ नहीं मालकिनी, कुछ नहीं। गुस्सा मत हो मालकिनी, हमारा दिल ना बहुत कमजोर है। चल भाग यहाँ से और जल्दी जल्दी काम कर। जी मालकिनी। काम हुआ? हाँ मालकिनी, करना है। जल्दी जल्दी कर। हाँ मालकिनी। अरे काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिले ला, ओ तोहरी लचके जब कमरिया हजारा। अरे मालकिनी, ओ मालकिनी, क्या हुआ?
ये कील तो लगा ही नहीं रही। देखो तो नीम। अरे बुढ़बा, ये दीवार की नहीं, वो दीवार की है। आओ हमरे पीछे पीछे। ये दे, ठोक दे पे। हाँ मालकिनी, ठोक रहे तो। अरे मालकिनी तो गड़ गई। मालकिनी सच्ची में तुम बहुत ही होशियार हो। सो तो है, पर इनकी समझ में आए तब ना। माथा में तो गोबर भरा हुआ है, जब देखो तब बस बकर 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 करते रहते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इतना बकर बकर क्यों करते हैं, फिर भी बकर बकर बस पता नहीं क्या करता है लोगों के। अरे काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता ही। लिच के जब कमरिया हाथ सारा चिल्ला ही लेला। ओ तोहरी लिच के जब कमरिया हाथ सारा ची 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 ची। आया जा सर। भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा बीता। सबसे बड़ी बात है कि आप हर आने जाने वालों के साथ बहुत तमीज से पेश आते हैं। भाई दूसरे शहर में तो सरकारी अफसरों के बेहुदा व्यवहार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे सर, ये तो हमारा कर्तव्य था, और फिर आप जैसा बड़ा अफसर हो तो फिर बड़ा अफसर कैसा बड़ा अफसर? क्यों छुपा रहे हैं सर? हम लोगों को तो सब पता चल चुका है। आप बड़ा अफसर बड़ा अफसर तो अब समझा इतनी खातिर का मसला। भाई बड़ा अफसर क्या खूब पहचाना, बड़ी पैनी निगाह है आप लोगों की। आप लोगों ने दावत बहुत अच्छी दी। क्या आप लोग रोज ऐसे ही खाना खाते हैं? नहीं 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 सर, हम लोग ईमानदार आदमी हैं। भोजन हमेशा सीधा साधा, देश का भी तो सोचना पड़ता है ना सर। आज की दावत तो आप जैसे मेहमान के स्वागत में थी, और तंदूरी आइटम एक भी नहीं था। रेक्स का मजा फीका पड़ गया। वो तंदूर कांड के बाद वो सब गले के नीचे नहीं उतरता सर। असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। अरे लाहौर बिना कुवत कितना जालिम इंसान होगा। अरे भाई अजी इंसान, अरे हैवान कहिए, हैवान उस कमीने को। किसने कहा? या आपने? जानते हैं कितने मंत्रियों का जिक्र रहा है वो? आप तो गलत समझ गए हुजूर, हम दोनों तो तंदूर लगाने वाले की बात कर रहे थे। बताइए उसको क्या हमने दिया भाई? बिल्कुल, मामला उभरता ही नहीं, धीरे धीरे समाकर स्वाहा। कम से कम तंदूर की बदनामी तो ना होती। कैसा कहा? बहुत लूज स्टार्ट करते हैं आप। चुपचाप रहिए। ये दावत वाली जगह आपकी तो थी? जी श्रीमान, राम भरोसे सिविल हॉस्पिटल। काफी खाली खाली सी थी। मरीज आते भी हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं? वो क्या है हुजूर, कभी कभी मूर्ख देहाती प्राइवेट इलाज की जिद पकड़ लेते हैं, क्षमा किया जाए। साहब बताइए, पीछे जाके छुप जाइए। सर ऐसा है सर कि हमारा तो ज्यादातर समय शहर के तमाम जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है। अपने से क्या बताएं, आपको तो खुद पता होगा। अब इन नौकरों से थोड़ी बहुत चूक होना तो एक स्वाभाविक बात है। इनको जीवन दान दे दिया जाए हुजूर। आप चाहे तो कुछ नकदी जुर्माना लगा दें। नहीं नहीं, ऐसे भी कोई मेरा एटीट्यूड डैमेज करने का नहीं है। हाँ, कोई मुझसे होशियारी दिखलाए
फिर तो मुझे जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। तीखा लोटा अफसर हो तो भाई ऐसा। बिल्कुल। और मेयर साहब, काम के बाद टाइम कैसे पास होता है? I mean, 3 पत्ती रमी मुद्रा क्या? जी, इन सब चीजों से तो हमको घृणा है सर, बल्कि समाज सेवा के बाद हमारा कुछ समय बचता है तो संध्या हवन, तंत्र मंत्र, बस इन्हीं सब धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत होता है अपना सर। ज्यादा उड़िए मत, अभी परसों ही रात 10,000 रुपए जीते हैं। खैर साहब, ये तो सब अपने अपने सोचने का ढंग है। भाई मैं तो अक्सर गुजरा देख लेता हूँ, अब इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है सर, कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो समाज सेवा का एक पवित्र कार्य है सर। सर अगर इजाजत हो तो हम अपने परिवार के सदस्यों से आपका परिचय करा दें। ये है हमारी दूसरी बीवी। दूसरी बीवी यानी वाइफ नंबर 2। भाई आजकल के नेताओं का तो फैशन ही हो गया है, चुनाव जीता नहीं हो एक नई नवेली हाजिर। वंश सुधार के लिए क्या आवश्यक हो जाता श्रीमान? नहीं सर, हम उस लेवल के नेता नहीं हैं। वो पहली वाली सिधार गई थी ना, इसलिए मजबूरी में है। आइए सर। भगवान के लिए जरा बोलिए कि कम, न तो सबका नाक कटवा दोगी। इनका नाम है इमरती। इमरती? हाय इमरती, हाय इमरती, कितना स्वादिष्ट नाम है इमरती। सर ये हमारी बेटी बेबी। मेरा नाम रूपा है। सचमुच आप लोगों से मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। इतने हमनी के सौभाग्य है, विराजी ना। अरे भाई, जो सुख आपके निकट इस एंगल से खड़े होने में है, वो भला बैठने में कहाँ। पर आप कहती हैं तो चलिए बैठ जाता हूँ। सचमुच ये सब तो अद्भुत है। लिया जाए सर। अरे अभी कितनी तो पिलाई आपने वहां, पर अब आप कहते हैं तो एक पैग और सही। आप इतना खामोश क्यों रहती हैं? सर पैग तैयार है। टेस्ट कैसा है सर? सर आप कैसे मेहमान के लिए खास तौर से बिलाल से मंगवाई है। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप इतना खामोश क्यों रहती हैं? आप अपने बारे में ही कुछ बताइए। क्या क्या बताऊं? भाई गवर्नमेंट का एडवाइजर होने के नाते पीएम तक को संगीन मसलों पर हमसे मशवरा लेना पड़ता है। तो उनको ऑटोग्राफ दिलवा दीजिएगा प्लीज। अद्दुर ठेपे न लेना है तो इनसे न मांगो मूर्ख। यू आर राइट। भाई गवर्नर हो, एम्बेसडर हो या सेना हेड, सबकी पोस्टिंग में मेरा एनओसी जरूरी है। अरे ये सब संवैधानिक बातें हैं। अब संविधान तो आप लोगों ने खैर क्या पढ़ा होगा? हमने पढ़ा है हुजूर, 100 मार्क पढ़ा है। भाई आपकी तारीफ पर तो पूरा चैप्टर ही है साहब। अभी नया संशोधन हुआ है, मरने के बाद सारी पुरानी मूर्तियां हटाकर मेरे स्टेच्यूज लगा दिए जाएं। जीते जी लगवानी चाहिए सर, कम से कम गांधी और अम्बेडकर कंट्रोवर्सी भी दूर हो जाएगी। गुड पॉइंट। पर अभी कितना कुछ है मेरे नाम से, उधर मेरे बाप पीछे पड़े रहते हैं, कहाँ फटे पेंदे की सरकार चलाने में लगे हो कुमार, अपना राज संभालो। पर यू नो मेरा नेचर ही कुछ अलग सा है। इज्जत के आगे रुपए पैसों की नहीं लगाता। अब होने को तो करोड़ों का बैंक बैलेंस है, 50 कारखाने हैं, दर्जनों गाड़ियां हैं, अपना हवाई जहाज है, जी हाँ पर्सनल जेट प्लेन। हमारे मेयर साहब के पास भी जापानी ट्रेन है हुजूर, बैटरी वाली। अब अगर बोले तो मुंह में मत गोईठा ठकवा देंगे। भाई काफी कलाकार पाल रखे हैं आपने। वैसे कला और संगीत के क्षेत्र में मैं भी अपनी अलग पहचान रखता हूँ।
फिल्म जगत में भी अपना काफी दबदबा है। अब चाहे इनकम टैक्स हो या स्मगलिंग का केस, मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। सर सच कहूँ तो हमारी भी बेटी को बहुत शौक है फिल्मों में काम करने का। नो प्रॉब्लम, अगर आपकी मेहरबानी हो गई तो। अरे सुभाष से कह दूंगा। हो सके तो अपने साथ ही ले जाइएगा सर। अरे चलचित्रों में अपने करने की इच्छा तो हमारी अर्धांगिनी के लिए सर। भाई अर्धांगिनी नहीं चलेगी, कोई बहन या साली हो तो बताइएगा। पहले हमें फाइनल करने दीजिए भाई। सर तो फिर कल ही टिकट कटवा दो बिटिया का। काहे का टिकट? साथ में ट्रेन का? हाँ। खटिया और उसकी सवारियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यू नो नेशनल पॉलिसी। ऐसा है, आप तो इमोशनल हो गए हैं। चिंता मत करिए, दिल्ली पहुंच कर खबर करूंगा। मेरे कनेक्शन कहाँ नहीं है। अरे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, लेखकों और चिंतकों से मेरा याराना है। How sweet! आप तो स्वयं इतने बड़े लेखक लगते हैं श्रीमान। लगते हैं? अजी हूँ। ये बात और है कि इतनी सेंसिटिव पोस्ट पर होने की वजह से अपने नाम से नहीं लिख पाता, दूसरे नामों से लिखना पड़ता। मसलन तस्लीमा नसरीन, शोभा डे, खुशवंत सिंह। हमेशा जनाना नाम से काय छपते श्रीमान। सुन लीजिए, का तो शोभा डे, इनको जनाना नाम लगता है। कुछ बोलने से पहले थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, झरी को लूर नहीं है। आपकी तो ऊंचाई की झलक मात्र से चक्कर आने लगे श्रीमान। है ना? चापलूसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? चापलूस, बेईमान, रिश्वतखोर, ये चिरकुट टाइप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को मैं सीधे बदिया कर देता हूँ। पीएम तक से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में मेरा हंसी मजाक चलता है। अभी तुम लोगों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। अब सुनिए, अब साहब को आराम करना है। आप लोग जाइए, अपने अपने काम में लगिए। चलिए जाइए। गुड नाइट सर। चलिए सर, कमरा तैयार है। कमरा तैयार? जी सर। तो क्या तुम सोगे मेरे साथ? बहुत मोटे हो, कोई और नहीं मिला क्या? चलिए सर। अरे भाई लड़खड़ाते क्यों? जरा कायदे से चलो सीधे। अरे बाय बाय अनारकली, बाय बाय कश्मीर कली, बाय 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 बाय। कितना संस्कार वाला है। देखी सारा टाइम कैसे टकटकी बांध के हमको ताक रहा था। जुल्मी अनारकली भी बोला। नहीं मम्मी, वो हमें देख रहा था। मुझे भी तो कश्मीर की गली का है। फिर वही बात, अनारकली से भला कश्मीर की गली का कोई मुकाबला है? है, बिल्कुल है। चुप रहे, मुँह छोची कहेगी। अरे अधारों का सीधे बोलो, देखती नहीं हो साहब के कमरे में सो रहे हैं। सुनिए जी, अब 4 अक्षर कहाँ पढ़ लिए, अब खूबसूरती में भी मुकाबला कर दिया। अब आप ही बताइए, अफसर इसे देख रहा था या मुझे देख रहा था? कहा तुमको देख रहा था? राम राम राम। एक प्यासा स्त्री का यही धर्म है कि अपने स्वामी को छोड़कर परपुरुष की बात करे। तुम्हारे रंग ढंग देखकर तो जहर खा लेने को मन करता है। तो खा लीजिए ना, कौन रोकता है? पवित्रता ही स्त्री का धर्म होता है बेटी की माँ। पतिव्रता स्त्री। आई मरती अभी तक नहीं आई। देखो, जाओ जाओ, तुमको बुला रहा है। देखते कहाँ, जल्दी से जाओ, स्नान ध्यान करके आते हैं। चलो।
देखा आपने स्कूल इंस्पेक्टर और संकटा बाबू की चालबाजी को? हमको मिसगाइड करके अस्पताल से सारा मरीज हटवा दिया। कल तो हम भारी फेरम पड़ जाता। साले खाली कास्टिंग में लगे रहते हैं। मुझे तो लगता है आप वटाकर अपनी जात का आदमी लाना चाहते हैं। ये बात है। हम भी अगर असल के हैं तो आज ही दिखा देंगे। भाई ये क्या देखने दिखाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि कल सबसे डिग्निफाइड बिहेवियर आप ही का था। देखिए भाई, बुरा ना मानिएगा प्लीज। अब इसमें बुरा मानने वाली ऐसी कौन सी बात है भाई? हाँ, अभी हमें आपस की छोटी मोटी बातों को ओवरलुक करना चाहिए संकटा बाबू, प्लीज। तो ये आप दोनों के मन का चोर बोल रहा है बेरंगीला जी। कहीं आप दोनों हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी में कोई देखिए, हमें व्यर्थ की बातों में समय न गंवा करके आगे की परियोजना पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी अत्यधिक चतुर है और इसे निपटने का मार्ग खोजना अत्यावश्यक है। हमारे विचार से इन खतरनाक अफसरों से कैसे निपटा जाए, इस विषय पर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए। फिर एक कमेटी का गठन और 2-3 सब कमेटियां। उसके बाद किसी उम्दा जगह पर एक सेमिनार की तैयारी। तो कलकत्ता का ग्रैंड होटल कैसा रहेगा? ओफो, मूर्खों जैसी बात मत कीजिए भाई। ये कोई बाढ़, सूखा या कैंसर जैसी समस्या नहीं है जिस पर ये सब किया जाए। ये समस्या तो नंगी तलवार से लटक रहा है। जल्दी से कुछ अमल नहीं किया गया तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग भी पहुंच गए? क्या जरूरत था? हर ऑफिशियल काम में ना घुसाते हुए चलते हैं। कुछ शौक नहीं पड़ा नाक घुसाने का। ज्यादा चिड़िए नहीं मजिस्ट्रेट साहब। हम तो कहते भाई लौटा इन लोगों को बता ही दिया जाए। क्या कहते हो? बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे थे। बेचारे क्या ड्रामा बता रहे हैं आप दोनों? तो सुनिए, आप लोग अभी उपाय ही ढूंढ रहे हैं और उधर मेयर साहब तो चढ़ावा भी चढ़ा चुके हैं। वो भी पूरे 2000 जी। 100 के कुरकुरे नोट थे, वो भी ताजे बिस्कुट की तरह। अभी हम कहें ये अफसर ससुरा सीधे इसी घर में कैसे घुस गया? हमको आवाज तक नहीं होने दिया। ये तो सरासर गद्दारी है भाई। गज्जू बाबू से और उम्मीद भी क्या रखते हैं। खैर, हम लोग आराम से चलकर एक मोटी थैली प्रेजेंट करें और कम से कम एक दिन अपने घर में रुकने का दबाव डालें। कैसा रहेगा? ये सब काबिलियत बतलाइएगा ना तो अफसर जी सीधे बोर्डो लाइट का शिकार साथ देंगे। देखिए, हर अधिकारी सबसे पैसा नहीं लेता है। बस एक आध मोटे आसामियों को पकड़े रहता है और पूरी दुनिया में ईमानदारी का ढोंग रहता है। हर बात में टेढ़ा है। हमारे ख्याल से तो हम लोग एक अंदर जाएं और अपने अपने हिसाब से जैसा ठीक समझे वैसा किया जाए। क्यों भाई? मेरे ख्याल से संकटा बाबू आप शुरुआत करें तो ठीक रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब, पहले आप जाइए भाई। अधिकारी आपके यहाँ दावत खा चुका है, आपसे जल्दी भूलेगा ना। नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो टेंशन रहता है। ऐसा है स्कूल इंस्पेक्टर साहब जाए। मैं तो आजकल डायरिया से पीड़ित हूँ। तब तो आप रहने दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो सब चौपट हो जाएगा। देखिए संकटा बाबू, आप सबसे सीनियर है पोस्ट में, तो आप ही संकट दूर कीजिए भाई। अच्छा ठीक है, जरा सोचने दीजिए हमें। मर्ती अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? सब जाग गए भाई। अरे झूलन मास्टर, जरा हमारी चाय लेकर जरा ड्राइंग रूम में आओ। अरे वाह, क्या शानदार चाय बनाई है। जी चाहता है तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलूं। अब आपकी सेवा में तो किस्मत ही खुल जाएगा हुजूर। अरे बस ऐसे ही हमारी सेवा करते रहो। एक्सक्यूज मी सर। लो आ गए ले भैया। यस प्लीज। सर मैं संकटा प्रसाद, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर। आइए आइए, तशरीफ रखिए। और कैसा चल रहा है? अच्छा सर, पिछले कई सालों से मजिस्ट्रेट हूँ और आप ही के गाइडलाइन पर खूब ईमानदारी और मेहनत से फैसले सुनाता हूँ। पर मैंने तो कुछ और ही सुना है आपके बारे में। यही ना सर कि मैं जमकर रिश्वत लेता हूँ और कानून का ABCD भी नहीं आता है मुझे। पर ये तो सिस्टम का दोष है ना सर। अब भला इसमें अकेले मैं कर ही क्या सकता हूँ? आपको इस रिसर्च के लिए डॉक्टरेट मिलना चाहिए। ठहरिए, वाइस चांसलर से कह के अभी कोई चक्कर चलाता हूँ, अभी चलाता हूँ।
ये आपकी जेब में हरा हरा क्या नजर आ रहा है? गुरु दक्षिणा है सर। तो क्या ये आप मेरे लिए लेकर आए? गलत मत समझिएगा सर, ये तो बस एक निहायत ही छोटी सी भेंट है। दिस इज ए टोकन ऑफ माय रिस्पेक्ट सर। अब आप इतनी रिस्पेक्ट से दे रहे हैं तो चलेगा, और किसी से मैं लेता भी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा बदले में मैं आपको क्या दूं? थैंक यू सर, पूरे 2000 रुपए हैं। ठीक है ठीक है, अब आप जा सकते हैं, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई छोटी जगह में भी अच्छी कमाई है, सलामी में ही 2000 दे गया। राम राम हुजूर, राम राम। मैं बेरंगी लाल, शहर के पोस्ट मास्टर हैं। अच्छा अच्छा, बेरंगी लाल जी, कब से हैं आप इस शहर में? 4 वर्षों से है सरकार। 4 वर्षों से एक ही शहर में? तब तो मकान बनवा लिया होगा। जी हुजूर। नहीं नहीं हुजूर, बहुत ईमानदार आदमी है सरकार, अभी तो प्लानिंग चल रहा है। जरूर जरूर, पर आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। जी जी, बात कुछ ऐसी है सर, हमारे पोस्ट ऑफिस में 2000 का गुमनाम मनी ऑर्डर आ गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहीं हुजूर का तो नहीं है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, पर कहीं चालाकी से आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ऐसी बात करते हैं सरकार, अरे आप तो आदमी पहचानते हैं। तो लाइए फिर दे दीजिए। तो इसकी तो मुझे रसीद भी देनी होगी। जीते जी नरक में मत ढकेलिए सरकार, अब आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, शौक से। अब आप जा सकते हैं। जय हुजूर। Come in. जी मैं विद्यालय निरीक्षक। स्कूल इंस्पेक्टर, भाई काफी रसिक इंसान लगते हैं। मैं क्या उत्तर दूं? आपने तो संकट में डाल दिया, आपका प्रश्न बड़ा टेढ़ा है श्रीमान। जी मैंने कहा गोरी गोरी टीचरों को जमकर फंसाते होंगे, क्यों? क्या कहूं, क्या बनिए मत, मुझको सब खबर है। मसलन मिस जूली। आपको सब क्या था श्रीमान? क्षमा करें श्रीमान। मिस जूली काफी हसीन नाम है, हमसे कब मिलवा रहे हैं? खैर छोड़िए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सर लगता है आप तो रुपए गिर गए हैं सर, पूरे 2000 रुपए सर। अच्छा अच्छा, 2000। भाई काफी समझदार इंसान है आप, मैं आपसे कहने ही वाला था। अभी जाने तो। हाँ हाँ, अब आप जा सकते हैं। आपकी तारीफ? ऐसा ना कहे हुजूर, ऐसा लगता है अभी कल ही तो आपने मेरे घर पे जूठन गिराया था। हमारी वाइफ ने अपने कोमल कोमल हाथों से आपके लिए खाना परोसा था। ओह याद आया, वो चोली कट ब्लाउज, याद आया। कंपैरेटिवली आप तो ईमानदार लगते हैं भाई, बाकी सब तो मामला काफी टेढ़ा है। ठीक फरमाया हुजूर, एक तरफ मजिस्ट्रेट, स्कूल इंस्पेक्टर और वो पोस्ट मास्टर, और सबसे बढ़कर वो मेयर, एकदम करेक्ट। जरा सावधान रहिएगा हुजूर। ठीक कहते हैं आप। कहें तो आप सबकी जनकुंडली भेज सकता हूँ। यू मस्ट। लेकिन डॉक्टर साहब जरा ये देखिए, ये मेरी हथेली में सुबह से खुजली क्यों मच रही है? अरे ये तो एलर्जी है, इसमें पुराने कागजों का स्पर्श बड़ा लाभ देता है। जैसे ये ट्राई कीजिए, इसको कस के पकड़े रहिए, एकदम ठीक हो जाएगा। अरे ये तो रुपए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपका ये उधार रहा मुझ पर। अरे जी नहीं, ये तो दवाई है। पीएस फिजिशियल सैंपल सर, आपे का मतलब का है। अच्छा, दिल्ली में मिलिएगा, आपसे खुलकर बातें होंगी। ऐसे सर। अच्छा तब मुझे आज्ञा दीजिए। बिल्कुल, अब आप जाइए।
हमें वीडियो में लटका सकते हैं हुजूर। आप लोगों की तारीफ? जी मैं चिलमची खान हूँ। जी मैं पंडित लोटा प्रसाद। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, काफी सफाई पसंद इंसान है। 1-2 हजार रुपए है? कैसे रुपए? अरे मुंह दिखाई गए और कहेंगे। माँ कसम हम तो लाना ही भूल गए। अब आप ही रस्म निभाइए भाई चिलमची मियाँ। काम चलेगा भाई, आज तो बाजी मार ले गए आप। हमें कैसी बातें करते हो मियाँ? इतने सारे रुपए होते तो बम्बई जाके किस्मत ना आजमाते। क्या सरिया सी नौटंकी कर रहे थे बताओ मियाँ? अरे भैया कम में भी काम चल जाएगा, कुछ भी। हुजूर हमारे पास तो बस 50 का नोट था। हमारे पास भी ऐसा ही एक नोट है। काफी है, अब आप लोग जा सकते हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है हुजूर। मियाँ चिलमची आप बढ़िए। कैसी बातें करते मियाँ? साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे क्यों नहीं? अब बढ़ते हैं कि नहीं? अम्मा मियाँ देखिए साथ आए थे साथ ही जाएंगे कि नहीं बताओ, सीधी सी बात है। कामचीनी मियाँ। अरे चिलमची हुजूर चिलमची। अब आप बढ़िए। अरे इधर नहीं उधर। मतलब कि बढ़ जाए हुजूर? जी हाँ, अब आप बढ़िए। मतलब कि चले जाए हुजूर? अरे हुजूर अब आप जाइए यहाँ से। What is this? हर जगह हमको धगिया दिया जाता है, लाहौल बिला कुवत। हाँ कहिए नेटा प्रसाद जी। लोटा प्रसाद। हाँ तो श्रीमान जी, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप दिल्ली जाएं तो ये बात सभी से बता दें कि इस शहर में भी एक शरीफ इंसान रहता है। जरूर जरूर। अरे भाई दिल्ली जाऊंगा तो मोदी जी से आप दोनों के बारे में तो जरूर कहूंगा। दोनों के बारे में? मैं चिलमची की बुराई नहीं कर रहा हूँ हुजूर, लेकिन आप ही सोचिए, बाप दादा मुर्गा भिजवा थे, झूठ मूठ में रईसी का ढोंग रास्ता है। ऐसे में उसकी चर्चा करना दिल्ली में क्या सही रहेगा? समझ गया। वैसे आपको तो मैं पद्म भूषण भी दिला सकता हूँ। पद्म भूषण? आपने पद्म भूषण कहा श्रीमान? हाँ पद्म भूषण। अब बस सब कुछ आप पे निर्भर करता है। देखिए ना, हम भी गजब के पगलेट हैं। अब 500 रुपए का नोट तो जेब ही में पड़ा रह गया था। नहीं, धन्यवाद देकर शर्मिंदा ना करें हुजूर। अच्छा तो हम बढ़ते हैं। हाँ अब आप निकलिए। 550 रुपए में पद्म भूषण। 550 रुपए में पद्म भूषण। 550 रुपए में पद्म भूषण। भैया ये तो स्वर्ग है। अपने दोस्तों को लिख भेजता हूँ, हंस कर नोट हो जाएंगे। पहले हिसाब तो लगाओ। गोबर सिंह जी हुजूर। 5 रुपए हैं। 5 रुपया? ये रहा सरकार। अब ऐसा करो, ये लिफाफा लो, इसमें टिकट लगा के लेटर बॉक्स में डालो। जाओ। ठीक सरकार। अच्छा सुनो, ऐसा करना, तुम पोस्ट मास्टर के पास चले जाना, उससे कहना ये चिट्ठी आज ही निकलनी चाहिए। ठीक सरकार। अच्छा सुनो, सरकार। आओ दोस्त, आओ। सरकार वो हम पूछ रहे थे कि अगर ना हो तो हम भी आपके साथ दिल्ली चले चलते। क्यों नहीं भाई। अरे भाई दिल्ली में मैं तो तुमको रहने के लिए मकान में दिलवा दूंगा। आज से तो हमारा सर हजूरों के चरणों में है। अरे बस ऐसे ही हमारी सेवा में लगे रहो। हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए। हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए। ये शोर कैसा जरा देख के आओ। हाँ हुजूर। हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए। हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए। व्यापारी लोग हैं हुजूर। व्यापारी लोग हैं हुजूर, सवेरे से आपसे मिलने के लिए खड़े। गोबर सिंह एक को रोके हुए था। अब आप तो जानते ही हैं, नेर का चमचा भी ठहरा। व्यापारियों को जल्दी अंदर बुलाओ। हाँ आइए।
राम राम हुजूर, राम राम। राम राम, कहिए क्या बात है? इस जिल्लत की जिंदगी से उबारिए हजूर, दया कीजिए। किस जिल्लत की जिंदगी से? साफ साफ कहिए क्या बात है? हमें इस जालिम से बचाइए हुजूर। किस जालिम से? जालिम मेयर से। मेयर और जालिम? इस शहर में आज तक ऐसा डकैत नहीं हुआ श्रीमान। हर धंधे में 10% मांगता और उपहार अलग से। 10%? अरे दिल्ली में तो 7% में काम हो जाता है। बड़ा लालची आदमी है। जी हजूर, या तो मेयर को शहर दीजिए, नहीं तो सारा सामान शुद्ध और सही माप तौल के बेचिए। ये कहाँ का इंसाफ है माई बाप? कैसे पोसाएगा? जरा सोचिए आप। और ऊपर से धमकाते हैं कि सब जगह विदेशी व्यापारी को बैठा देंगे श्रीमान। चर्बी वाला आदमा में शुद्ध घी पहुंचेगा तो हैजा हीरा फैलेगा कृपा निधान। अगर कोई बात गलती से मुंह से निकल जाए तो किडनैपिंग की धमकी देता है हुजूर। हाँ, चिंता मत करो, वैसे आदमी को तो मैं बेड़ियां लगवाऊंगा, बेड़ियां। और बताइए और क्या कहता है? बेधड़क होकर कहिए। हुजूर, ट्रेजडी के गोलमाल को ढकने के लिए अभी कल ही हम सबसे 50,000 उतरवा लिए और हाजत में जो दुर्गा दुआ 100 लाख। ऐसा लगता है गरम तवे पे बैठे हैं, दिखाने में भी लाज नहीं लगता है। और सबूत के लिए इनका फोटो खिंचवा के लाए हजूर। भाई ऐसी जगह आप लोगों के मलहम तो लगा नहीं सकता, और ऐसे आदमी को तिहाड़ जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा मैं। बस बस इतना कहकर मलहम तो आपने अपनी जुबान से लगा दिया हुजूर। अब हमें भी देशभक्ति दिखाने का अवसर दें सरकार। नहीं नहीं, देखिए मैं रिश्वत नहीं लेता। रिश्वत का हुजूर, ये तो पेट पीरी है। फल मिठाई और आपकी सेवा के लिए ये दवाई। नहीं नहीं, ये सब रहने दीजिए। हाँ, इसके बदले में आप लोगों का 1,500-2 हजार रुपए हो तो चलेगा। आपने तो मुंह की बात चुरा ली हजूर। 2,000 में क्या होगा? अब ये 10,000। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। ये सब भी संभाल ले माई बाप, नहीं तो करेजा कट जाएगा सरकार। अरे भाई आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। अच्छा ऐसा करिए, इसको इधर रख दीजिए, ये पीछे। फोटो भी संभालने माई बाप। चिंता मत करिए, ऐसे आदमी को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जेल से रो रो के माफी मांगेगा ससुरा। बस बस यही चाहिए। अब आप आज्ञा दीजिए। अब आप लोग जा सकते हैं। हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो, हुजूर की। चूहा मेरे पैर पर कूद गया था। अरे ये तो मिकी माउस है, और वो भी प्लास्टिक का। सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। नहीं नहीं, अब बल्कि मैं तो लगातार आपके बारे में सोच रहा था। मैं यहाँ से किताब लेने आई थी। अच्छा, अरे लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, आइए आइए, बैठिए, आइए। हालांकि आपकी खामोश खूबसूरती में भी गजब का संगीत लहराता है, पर आप इतना खामोश क्यों रहती हैं? इतने स्टाइल से बोलते हैं आप। इतने बड़े कवि जो ठहरे। कवि? अपनी कोई कविता ही सुनाइए। कविता? कविता तो विरह और वेदना का संगीत होती है, और फिर जहां आप और हम एक दूसरे के इतने पास हों तो उसकी क्या जरूरत है बेबी? मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं,
पर मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बेइंतहा प्यार। जी चाहता है तुम्हारे गाल के प्यारे प्यारे गड्ढों में घर बनाकर रहने लगूं। देखिए, मैं छोटे से शहर की भोली भाली लड़की हूँ, आपकी मीठी मीठी बातों में झट से बच जाऊंगी, इसलिए ये सब धीरे धीरे कहिए। अरे धीरे धीरे का समय नहीं है, समझने की कोशिश करो प्लीज। प्लीज 2 पल के लिए ही सही मुझे अपना बना लो, प्लीज बेबी, माय डार्लिंग। उठिए। ये सब कहाँ चल रहा है बेबी? मम्मी जाओ भीतर, जाओ जाके पहाड़ा याद करो, जाओ भीतर। प्रेम की आग में जल रहा हूँ और मत तड़पाइए। उठिए ना, आप तो ठिठोली करते हैं। प्यासे पे तरस खाइए। तुम कोची ठहरे ठहरे पहरेदारी कर रही हो, कभी अकेला ही नहीं छोड़ती हो। आपके मत भरे अधरों की मामूली सी हरकत से ये तूफान थम जाएगा। ओ मम्मी, तुम नहीं समझ रही हो। अपना समझदारी अपने पास से रखो। तो क्या कह रहे थे आप? मेरी आरज़ू को मत ठुकराइए, बस हाँ कह दीजिए। और मत छटपटाइए, अब देखा नहीं जाता। तो हमें आशीर्वाद दीजिए मम्मी। हाँ, बेबी का हाथ। हाँ मम्मी। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन मेहमान जी, हमें भी अपने साथ वहाँ दिल्ली में रखिएगा। हाँ क्यों नहीं, बस आप अपनी दया दृष्टि हम दोनों पे बनाए रखें। इस अबला का उद्धार कीजिए भगवान, इस अबला का उद्धार कीजिए। अरे क्या हो गया भाई? हमारे खिलाफ जो शिकायत मिली है सब बेबुनियाद है सर, हमको प्लानिंग करके फंसाया जा रहा है। अरे क्या हो गया, इन्हें समझाओ भाई। आप अब तक क्रिया ले लीजिए माई बाप, जो किसी भी बिजनेस माइंड से कोई चीज मुफ्त लिए हो, चाहे धमकाए हो। ओहो, ये कांड बन बक रहे हैं जी। सुनिए, हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। देखिए, आप बीच में मत टोकिए। अरे सुन तो लीजिए, आपका तो हार्ट फेल कर जाएगा। अफसर जी अपनी बेबी का हाथ मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि हमको भी हुआ दिल्ली में रखेंगे अपने साथ। क्या? तो कभी दिल्ली में रखेंगे अपने साथ? अरे मूर्ख, कभी तो अकल से बात किया करो, जाहिल गवार। प्लीज सर, बुरा मत मानिएगा, इसको तो मजाक करने का लूक नहीं है। नहीं नहीं मेयर साहब, क्या मुझको दामाद मानने में आपको कोई एतराज है? साफ साफ कहिए। अरे सर, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, पर नहीं, जरूर आप जस्ट मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं आपको जोकर नजर आता हूँ? सॉरी सर, हे भगवान, क्या करें, प्लीज काम नहीं कर रहा है। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। सर जी के बहाने दिल्ली लौट रही कदमों पर भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन नहीं। देखिए सर, हम फिर कसम खा के कहते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। अरे भाई झूलन, जरा हमारा सामान लेकर तो आओ। इका मेहमान जी, सर कहाँ की तैयारी है? अरे बस मैं जा रहा हूँ जहानाबाद, एक इंस्पेक्शन है। अरे बस अगले मंडे तक लौट के आता हूँ। तो हमारी गाड़ी ले जाइए मेहमान जी। सर भूल गए, मैं जाऊंगा भेस बदल कर। सॉरी सर, तो फिर मंडे को सगाई का डेट रखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बस यूँ समझिए मैं यूँ गया और यूँ पलट के आया मंडे को। ठीक है सर, फिर एक गुजारिश है, रात खर्च के लिए कुछ तो साथ रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये सब रहने दीजिए। अब भाई, अब जैसा आप लोगों का मन हो, अब कोई मेरी तो चलेगी नहीं। बिल्कुल, अब कोई ना नुकुर नहीं चलेगा। अब आप पर अधिकार न हो गया है, हमारा अधिकार। ये लीजिए 5000, सब चकाचक नोट। ट्रेजरी का है ना, तो सॉरी स्लिप कर गया। अरे कोई बात नहीं, ये समझिए मैंने कुछ सुना ही नहीं। देखा, दामाद हो तो ऐसा। सरकार, आपका सामान तैयार है। अच्छा, तो भाई मैं अब चलता हूँ। अब भाई हर चीज का शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सेवा करी। चलता हूँ मरती। ओह सॉरी मम्मी, चलता हूँ बेबी, अभी से तुम्हारी याद तड़पा रही है। प्लीज चलता हूँ, बाय बाय बाय। तनी जल्दी आइएगा, जहानाबाद में सावधानी बरतिएगा। सर, मंडे को सगाई का डेट याद रखिएगा।
भाग्य भी कैसा गजब का चीज होता है। नहीं बेबी के माँ कैसे हुम्मत का पलटा मारता है। ये तो हम पहले ही बूझ गए थे, लेकिन कह दे रहे हैं हम भी उसके साथ हुआ दिल्ली में रहेंगे। हाँ ठीक कहती है, लेकिन हमको तो अभी तक विश्वास नहीं होता है। अरे तो होगा भी कैसे, शुरू से ये छोट मोट आदमी के साथ उठते बढ़ते तुम्हारा संस्कार है जो बिगड़ गया है। चट से पिन मार के पटका देती हो। खैर सबसे पहले व्यापारियों से सुलट ले, हमारी शिकायत करने चले थे हरामजादे। उल्टा लटका के सटका से नहीं पिटवाया तो कहिएगा। बाकी रंग रूप में अपनी बेबी से दब है और थोड़ा उम्र भी ज्यादा है। नहीं बेटी के मुंह में पड़ के तुम्हारी आंख में पर्दा पड़ गया है, अब इससे बढ़िया दामाद मिलेगा कहीं। ठीक कहती हो। कोई है रे? सारे जरा सा मैं कपारे में मुंहते लगे। सुनिए, जो जो कंप्लेन लेके आए थे सबको धर के लेते आए सरकार। और सुनिए, भर से अनाउंस करवा दीजिए कि हमने बेबी का ब्याह अफसर जी से तय हो गया सरकार। और ये भी कि अफसर जी के जैसा हमरा भी पीएम से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। सब खूब हंसी मजाक चलता है एकदम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में। अब जल्दी से जाइए और सब व्यापारी को बांध कर हाजिर कीजिए। अब को चिताक रहे हैं, अरे जाइए भी। काहे बेबी की माई अचानक से ये मेयर का पोस्ट कुछ घटिया टाइप का नहीं लगने लगा? बोलो तो। ऐसा वैसा मारे लाज के समधियाना में माथा नहीं उठेगा। हाँ पापा, आप इतनी छोटी पोस्ट पर रहिएगा तो ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी प्रेस्टीज का भी तो ख्याल कीजिए। अरे दमदा का तो प्राइम मिनिस्टर से फ्रेंडशिप है, ये सब सोचना तो भाई उनका काम है। हो सकता है उनका अम्बेसडर बना दे। मारुति के जमाना में अम्बेसडर। अरे बुड़बक, अम्बेसडर नहीं, अम्बेसडर माने राजदूत का तो एम्बेसडर माने राजदूत। अरे फटफटिया लेना है तो हीरो होंडा लो ना। फटफटिया नहीं बेबी की माय, राजदूत देखो ऊंचा पोस्ट होता है। बूझ गए वो अंगद जैसे। हाँ अबरी ठीक पकड़ी है। अगर कहीं हम राजदूत बन गए तो कब मौज रहेगा। फिर से अमेरिका, फिर से इंग्लैंड, कभी जापान तो कभी सिंगापुर, कभी हीरा अंबानी के साथ ब्रेकफास्ट और शेख हसीना के साथ डिनर और फिर तरह स्विस अंकों पर सिग्नेचर। मेयर तो चपरसिए लगेंगे हमारे आगे। अब कहूँ हम राजदूत बन गए तो फिर चक्कर चलाची करके पीएम बनने में हमको कितना समय लगेगा? सोचो जरा बेबी की माँ, सोचो। लक साथ दे गया तो का सीन सजेगा। हम गजेंद्र बाबू सोफा पर बैठ के आराम फरमा रहे हैं, मजरवा चाह बना रहा है और थैचर पंखा हाँक रही है। ओह यही हमका ललचा देता है बेबी की माँ, यही सब। अरे धुआं तक पहुंचना है तो पहले अपना स्टाइल बदलो। लोग चमोकन से अपना पिंड छड़ाओ। कौन चौक? अरे वो है तुम्हारा संकटा प्रसाद, 2 टकिया सिविल सर्जनवा और हकलू पोस्ट मास्टर और खूसट सिविल सर्जनवा। जल्दी उन लोगों पे नून रगड़ दो, नहीं तो नून रगड़ दो जल्दी। नहीं बेबी की माँ, वो सब बहुत वफादार लोग हैं। तो हमका ऐसे का है, लेकिन कह दे रहे हैं अगर वफादार चाहिए तो हमारे भाई को रख लो। हाँ नहीं पापा, मामा जी का चाल चलन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जाने कितनी बार झूले से पैसे ठग चुके हैं। होश में रहकर बात कर बदतमीज लड़की, होश में। धमकाओ मत मम्मी, ये मत भूलो ये सब मेरी शादी की वजह से हो रहा है। हाय हाय, तरस खाकर हम छोड़ ना दिए होते तो देखते कैसे बिहार होता। अब कोची ठहर ठहर कर छुरी चला रही है, मुझो सी कहीं की। हम व्यापारी लोगों का दबोच रहे हैं। ठीक है, उनको लेके आइए। लाता हूँ। और सुनिए, 1 गिलास पानी का इंतजाम कीजिए, जाइए। जय राम जी की सरकार। आइए। कैसे हैं भाई आप लोग? अरे हाँ,
आप लोगों के गुप्त जगह के गुप्त फोटो तो अफसर जी यहीं छोड़ गए हैं। आहा, सुंदर, अति सुंदर। कहिए तो किसी सेक्सी मैगजीन में छपवा दूं। हुजूर, हम लोग से भारी गलती हो गई। कैसे तो दिमाग के घुलट गया था महाबली, रहम कीजिए। बेईमान, जिस पत्तल में खाते हो उसे में छूकने चले थे। दोगले, हमारी शिकायत करते हो, हैं? बोलो और करो शिकायत। अब बोलो, गलवे में खुल गया पजामा। अबरी मत बकस दीजिए हुजूर। हराम जादो, हमारी शिकायत करते हो और अपने कहा रे दूर लंबू बिना सड़क बनाए बिल निकाल लेते हो और हमको एक ठो मारुति देने में प्राण निकलता है। अतुरे मोटू मिलावट किंग है, तू सार छोटू पीछे छिपता है रे, डंडी मार। अब देखना कैसे हाजत में हंटर से छिलवा कर मिर्चाई बनवाते हैं। अभी तक अबरी ज्यादा लहरेगा। आगे ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट में बुझा गया आपका। अब इन्हें माफ कर दीजिए ना, छोड़ भी दीजिए। तुम कहती है तो माफ किए देते हैं। ठीक है, जाओ माफ किया। अगर हमारी बेटी का ब्याह ना होता तो तुम सब सालों को देख लेते। हजूर ने हम लोग को माफ कर दिया। आप दया के सागर है सरकार। नारा लगाओ, नारा बोलो दोस्त, गली गली में जोर है, गली गली में जोर है। अरे थुर रे, मारेंगे एक चमेटा, हम सबको मरवाएगा। करे आंधी बोल आंधी। गली गली में आंधी है। मैं नहीं, ये गांधी है। गली गली में आंधी है। मैं नहीं, ये गांधी है। ठीक है, अब ज्यादा पोषण मत लगाइए और हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जैसे हमारी बेटी वैसे तुम सबकी बेटी। इतने बड़े अफसर से रिश्ता तय हो रहा है, दहेज से लेकर खान पान तक किसी चीज में कोई कमी हुआ तो तुम सब साले एमटीवी पे लगते नाचते नजर आओगे। ठीक है, जाइए अपने अपने इंतजाम में लग जाइए। जाइए। हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो, हुजूर की बधाई हो, बधाई हो प्यार साहब, बधाई हो। ये तो अद्भुत समाचार है, ये मैंने क्या सुना। धन्यवाद भाई, ठीक सुना आप लोगों ने। सब सेटल हो गया। हमारी तरफ से बधाई हो। अरे भाई संकटा प्रसाद जी, इतने सीरियस क्यों है भाई? चोरों का भी कोनो ईमान होता है। इसका क्या मतलब है कि हर अच्छी चीज पर आप ही हाथ साफ कर दीजिएगा? हम लोग घरों में बेटियां नहीं है क्या? अब गुस्सा थूक भी दीजिए संकटा प्रसाद जी। देखिए, अफसर जी से कह के सबसे पहले आपकी बेटी के लिए भी एक उन्हीं की तरह एक रिश्ता ठीक करें। पहले वादा कीजिए। अरे भाई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। फिर तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। आइए बैठिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या खबर सुनी मियां साहब, क्या खबर सुनी? महापौर महोदय को बधाई। गोबर सिंह से क्या खबर है भाई? ये सब कैसे संभव हुआ, जरा विस्तार से बताएं श्रीमान। अफसर जी ने खुदा बेबी का हाथ मांगा। वाह, ये तो प्रारब्ध का चक्कर है और आप ठहरे किस्मत के साथ। अरे किस्मत नहीं, ये तो हुजूर की काबिलियत का पुरस्कार है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। भाई संकटा प्रसाद जी, 3 पत्ती तो हम बहुत खेल चुके। अब हमको ब्रिज खेलना सिखाइए और थोड़ा अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करवा दीजिए। आपके केस में काफी डिफिकल्टी है, कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब अचानक। अब भाई मान लो अब दिया जाए, ड्रिंक से पहले एक हाथ खेलना पड़ेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। और चाहे हिलेरी लिलकार दे कि मेहमान जी एक पूरी हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजी सीखना इम्पोर्टेंट है। मच नीडिंग राइट या रॉन्ग। आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विलायत में कोनो पूड़ी उड़ी नहीं खाई जाती है और यहाँ से वहाँ का रहन सहन भी बिल्कुल ही अलग है। भाई नाटक का ये पार्ट कुछ समझ में नहीं आया। भाई जरा खुलकर बताइए श्रीमान। दोस्तों, हो सकता है कि हमको बहुत जल्दी आप लोगों का साथ छोड़कर दूर जाना पड़े। चांस है कोई ऊंचा पोस्ट मिल जाए राजदूत का इंग्लैंड या अमेरिका में। सुनिए जी, खाली बकर बकर करते रहिएगा, 1 मिनट भीतर नहीं आइएगा। आते हैं। क्या है? एम्बेसडर बनेंगे। क्या सपना है? अरे
चापलूसी का जमाना है, कुछ भी संभव है, ये संभव भी हो सकता है। सत्यानाश हो साले का, इसको तो हमारी आह ही जलाकर पसंद करते। जांच अधिकारी की मती मारी गई थी, जिस पर डमरू घर में रिश्ता जोड़ बैठे। कोई चरित्र नहीं रह गया इन पॉलिटिशियंस का। देखिएगा इस छोटे से पद के लाभ के चक्कर में भी ये खट से पार्टी बदल दे। अच्छा ठीक है समझ गए। सर एम्बेसडर बन के भूल मत जाइएगा। अरे कैसी बात करते हैं भाई आप लोग। राजदूत की इतनी ऊंची पदवी पाकर पहला कार्यक्रम क्या रहेगा महामहिम? पहला कार्यक्रम मुन्नी भाई और मुछिंदर लाल का हौस उड़ाना। देख लेना, दोनों से 50-50 हजार नहीं उतरवा लिए तो कहिएगा। आप तो गलत समझ गए हुजूर, हम दोनों तो अपने फ्यूचर की बात कर रहे थे। महामहिम राजदूत महोदय, करबद्ध निवेदन है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु हमें भी विलायत बुलवाने श्रीमान। जन्म गदा मिल जाएगा हुजूर। अरे भाई ठीक है, हम तो जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। सुनिए जी, अभी भीतर ले जाकर इतना समझाए थे ना, ये छोट मोट लोगन से ज्यादा वादा उदा मत करिए, विलायत में सब याद रहेगा आपको। देखा मैडम जी ने कितना फ्रैंकली बोला। एकदम प्रैक्टिकल है भाई। तबाह हो गए मेयर साहब, बर्बाद हो गए मेयर साहब। बैरंगी लाजी, ये बैरंग पत्र की तरह क्या इधर उधर नाच रहे हैं? सब कुछ लुट गया हुजूर। अरे हुजूर नहीं भाई, हुजूर नहीं, हिज एक्सीलेंसी बोलिए जनाब। क्या हुआ? हम कैरम खेल रहे थे, हिज एक्सीलेंसी, तो वही गोबर सिंह चिट्ठी लेकर आया, बोला पड़ताली अफसर कहाँ है, एक फौरन भेजिए। तब का हम चिट्ठी पढ़कर घबरा गए, दिमाग में आया हो ना हो अधिकारी यहाँ की रिपोर्ट तो भेज रहा है, तो हम चिट्ठी खोल डाली। अरे मूर्ख, पगला गए हो कहा? हाँ पे तो कहे थे। बकवास मत कर। साले तू ही भी भूल गया कि अफसर जी अपने होने वाले मेहमान हैं। चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ अफसर तो का अफसर का चपरासी भी नहीं था। तो मैं डिसमिस करवा दूंगा। अरे डिसमिस कराइएगा बाद में, पहले जरा चिट्ठी सुन लीजिए। हाँ बढ़िया। पढ़ते सुनिए। डियर कालिया, मस्त होंगे। तुम तो जानते हो कि दिल्ली में जिस छोकरी से अपना चक्कर चल रहा था, वह साली किसी बड़े पुलिस अफसर की भतीजी निकली। मामला हाथ से निकल गया था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। रास्ते में 2 दिन बनारस रुका। हाय का कटीली अदा थी, पर एक नंबर की ठग, सारे पैसे झटक लिए। नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी भाई क्या बकते हो? जो लिखा वही पढ़ रहा है महामहिम। आगे सुनिए, आगे लिखा है वहां से चला तो इस छोटे से शहर में आके टिका। पैसे पहले ही उड़ चुके थे, होटल वालों ने भी जेल भेजने की तैयारी में थे। अचानक तकदीर ने पलटा खाया। मेरे तामझाम और लटके झटके देखकर लोगों को मेरे बारे में गलत फहमी हो गई और मूर्खों ने मुझे दिल्ली से आया कोई बड़ा अफसर समझ लिया। इसलिए मेयर क्या ठाठ से रह रहा हूँ। सारे अफसर खुशामद में लगे रहते हैं, बाकी समय मेयर की छोकरी से इश्क लड़ाने में कटता है, या फिर उसकी दूसरी बीबी इमरती से। क्या खूब गुरगुरी है यार। क्या भैया? आगे पढ़ते। आगे मैं तुम्हें इन सभी जानवरों से एक एक कर परिचित करवाता हूँ। सबसे पहले मिलो मेयर साहब से, चोरों का सरदार, कद से भैंसा, दिमाग से कटहल, अपने स्कूल पीटी टीचर की तरह। अब करिएगा लंटाई, ये सब नहीं लिखा है। तो आप पढ़ लीजिए एक्सीलेंसी। कद से भैंसा, दिमाग से कटहल, ठीक है। कहा तो कद से भैंसा, दिमाग से कटहल। अब यहीं पर कटहल का अचार डालिएगा कि आगे में बढ़िएगा, इडियट। एक पोस्ट मास्टर है, हमारे बारे में भी कुछ लिखा है, आगे पढ़ते हैं। उस्तादी नहीं, एक एक शब्द पढ़ना होगा। एक पोस्ट मास्टर है, अब रहने दीजिए। नहीं, एक एक शब्द पढ़ना होगा। लाइए मैं पढ़ता हूँ। अरे रहने दीजिए, रुकिए। हाँ, तो एक पोस्ट मास्टर है जो 1 नंबर का फ्रॉड है और ऊद बिलाव की तरह उचक का चलता है। और एक सिविल सर्जन। पढ़िए, मुंह में बवासीर हो गया का? धुंधला दिखा है, कुछ साफ जना नहीं जा रहा। तो लाइए ना, मैं पढ़े देता हूँ, मेरी तो 4 आंखें है ना। हाँ, और जो यहाँ का सिविल सर्जन है, ब्लड ग्रुप से C क्लासिया और पैदाइशी 420 है, और मुझसे बुरी तरह घबराया रहता है। हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं है। और हाँ, एक स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर है,
छछुंदर सी शकल और हकलाता रहता है। ऊपर से गलतफहमी ये है कि गोरी सी चिकाएं उस पर मरती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आगे एक और नमूने से मिलो। यहाँ का मजिस्ट्रेट संकटा प्रसाद। मेरे ख्याल से तो सारा मैटर समझ गए होंगे। नहीं मैं बताऊं। आप पीछे हटिए निकल खोलिए ना चश्मे को। अरे नहीं खोलेगा तो मैं ऐसे ही पढ़ जाऊंगा। ऐसे पढ़ता हूँ। हाँ कहाँ गया? एक मजिस्ट्रेट है, नाम है संकटा प्रसाद, पक्का घूसखोर। हर समय शरीर से पेशाब की बदबू आती रहती है और आंखें ऐसी चढ़ी रहती हैं जैसे दिन रात शराब में गोते लगाता हो। और इन सब नमूने ने मिलकर हमें हजारों रुपए भी दिए और वो खातिर की पूछो मत। सोचता हूँ किसी बहाने से यहाँ से सरक जाऊँ, नहीं तो भेद खुल गया तो शामक आ जाएगी। तुम्हारा हम लोग तो बेदाग बच गए मियाँ। वैसे आदमी उतना बुरा भी नहीं था क्यों? ये भी तो हो सकता है कि पत्र कोड भाषा में लिखा हो और हम लोग उसका खामोखा गलत अर्थ लगा रहे हो। चिट्ठी कोड भाषा में देना रहा है रे लोटा के ढक्कन। भाई मियाँ साहब वैसे कुछ भी हो हमको इस बात का अफसोस कतई नहीं कि अच्छा हुआ कि बिटिया से उसका ब्याह उलट गया, मतलब कट गया। हम तो कहते हैं अब आप हिज एक्सीलेंसी बने नहीं फिर तो देखिएगा अच्छे लड़कों की कतार लग जाएगी। कतार के लिए इसको यहाँ से हटा दीजिए तो मेरा माथा फट जाएगा। भाई लोटा ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी हमारे। बिल्कुल। अब आप लोग खंबा जैसे खड़े का है, लपक के धरिए न साले को। अभी लेकिन ये तो व्यर्थ का परिश्रम होगा। तो खैर क्या होगा, बिना मतलब के लाखों रुपए निकल गए। तब तो सबको लगा था कैसे पैसा दिया जाए, हमारा भी 2000 रुपया निकल गया। ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो सबका कुछ ना कुछ किया है। देखिए हमारा भी 50 रुपए गया है। हाँ अरे आप लोग रुपयों के लिए घुले जा रहे हैं, हमारा तो पदम भूसा हाथ से निकल गया। सुनिए जी, वो हमें अपने साथ दिल्ली में रखने वाला था और अपनी बेबी से ब्याह करने वाला था। कर तो लीज दिया, अरे अपने साथ तो हनीमून तक बना के चला गया ससुरा। किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। कौन सा बोला था 45 है? कौन सा बोला था 45 है? ये रिमर वो चिरंजी मियां और लोटा प्रसाद ने फैलाया था। क्यों मियां उधर सटक के क्या खड़े सामने आइए। क्या पकड़ रहे हैं मियां? हमने ऐसा कब बोला था? नहीं आप ही लोगों ने कहा था। जरा इनका देखिए तो क्या महाराज यही कीजिएगा। शरीफों का यही काम रह गया मियां। आप दोनों मेरे तरफ टहला रहे थे, मिल गया जानकारी मिल गया। अब इनका देखिए झूठ मूठ में यहाँ नंगा किया जा रहा। चलिए मियां चिरंजी अब यहाँ एक पल भी ठहरना। बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। आइए अब हमको इजाजत दे हिज एक्सीलेंसी क्या औलाद मिर्चाई फोड़ के तमाशा देखता है रे। मन तो करता है तुझको उठा के यही मुद्दा ही मारे, तेरा हुलिया टाइट हो जाएगा बेटा। वाह वाह क्या बात है हुजूर। हंसता है रे लोटा के ढक्कन, तुझको तो यही दीवारों पर साट देंगे। तुझको सरियाने के लिए तो हमने बंगले का कालकोठरी कापी है। ऐसा उलझुल स्टेटमेंट मत दीजिए भाई, चुनाव का टाइम नजदीक है, इलेक्शन कमिश्नर सुन लेगा ना तो माथा पर एक और सवाल खड़ा होगा। महोदय आपकी मानसिक क्षति की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक क्षति की भरपाई। बधाई हो श्रीमान, आपको बधाई हो। अरे आपके हिज एक्सीलेंसी बनने की आपको बधाई। और हाँ, आपकी कन्या का उस 48 अफसर के साथ विवाह के लिए आपको डबल बधाई। कुछ गलत बोल दिए क्या? बेवकूफ, बकलोल, ढकलेट, अब खड़े खड़े अपना मुंह मत ताकिए, जाकर सीधे सब व्यापारियों से 5-5 हजार रुपया वसूल करके लाइए। और जो व्यापारी देने से मना करे सबको हाजत में उल्टा लटका के नमक मिर्चाई लगा दीजिए। चाहिए हुजूर सरकार। अरे क्या हुजूर लगाए, देखे रे हुजूर का मूड खराब है। जी
जीवन में एक से एक लोगों का उल्लू बनाए। ये पुट्ठा देख रहे हो, आज तक किसी को हाथ नहीं रखने दिया, लेकिन 30 साल का छोकरा हजामत बनाकर चला गया। याद रहेगा गज्जू बाबू, जीवन भर याद रहेगा। मुन्नी को कौन टाल सकता था श्रीमान? हुजूर, सरकार, हुजूर की औलाद कौन है ये जोकर? तुम भीतर कैसे आए रे? आए बाप, चिन्हवे नहीं किए? अरे हम सर्किट हाउस के स्टाफ हैं हुजूर, सबको खोजते खोजते बेदम हो गए हैं। अरे पूरा शहर तो नाप दिए हैं, आपके घर से लेके आपके घर तक, तब जाकर के हिम्मत करके यहाँ पर आए हुजूर। खोजते खोजते? हाँ, क्या बात है? आप सब लोगों को मेयर साहब के साथ तुरंत तलब किया गया है। दिल्ली से सीबीआई के बहुत बड़े ऑफिसर आए हुए हैं, बहुत बड़े, पूरा हुजूम है सरकार। हथकड़ी, केड़ी, रस्सा के साथ जल्दी कीजिएगा हुजूर, सब गड़बड़ा जाएगा। हमको पढ़ते